हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 33 है और आज हम शुरू करेंगे बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो छूट। जैसे आप किसी दुकान पर गए और दुकान वाले के पास जाके आप अड़ गए कि भैया नहीं, मैं तो सामान 500 का ही लूंगा। दुकान वाला बोला है नहीं भैया 800 का है, आप कह रहे नहीं भैया 500 का ही लूंगा, देना हो तो दे दे। फिर दुकान वाला बोलता है चलो दे ही देते हैं। तो जो 300 रुपए दुकान वाले ने आपको कम करके दे दिए उसे ही हम डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट आपका रुपए में भी हो सकता है, ये डिस्काउंट आपका परसेंटेज में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अभी देखो, दुकान वाला, कोई भी दुकान वाला घाटे में तो नहीं बेचेगा सामान। तो आप, दुकान वाला जानता है कि आप जाएंगे तो वो पहले से ही बढ़ा के लिख देता है, तो उसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अभी समझा दें थोड़ा सा, 10 मिनट समझा दिया है प्रॉफिट लॉस में, फिर से समझा दूंगी मैं अभी। तो ये जो डिस्काउंट है इसके लिए हमने एक क्लास रखी है क्योंकि ज्यादा चीजें इसमें नहीं होती है, प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट होता है। तो प्रॉफिट लॉस में हमने बेसिक कर लिया था, फिर मैं थोड़ा सा और समझाऊंगी क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं देखी है तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कि आप कोई सामान खरीद करके लाए, ठीक है, आप तो नहीं, कोई दुकान वाला, आप तो खरीदने जाएंगे। ठीक है, तो दुकान वाला कोई सामान खरीद करके लेके आया, उसे वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अब ये जो क्रय मूल्य है, इस पर दुकान वाले को पता है कि आप दुकान पे जाओगे, जिद करोगे जितने का, उसको प्रॉफिट भी कमाना है कुछ। ठीक है, तो वो क्या करता है, बढ़ा के लिख देता है, कुछ बढ़ा के लिख देता है। जैसे कि मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे उसने क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया बेटा, कुछ ऐड करके लिख दिया। ठीक है, ये आपका परसेंटेज में भी हो सकता है और ये आपका रुपए में भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी ऐड करके लिख सकता है वो। तो ये जो ऐड करके उसने लिख दिया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस सही से लिख जाओ भैया, एक बार में मेरे हाथ अच्छा कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य। ठीक है बेटा, यहाँ मैं लिख देती हूँ अंकित मूल्य। मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य। अब आप गए दुकान पे, आपने ये वाला प्राइस देखा बढ़ा हुआ, फिर आप जिद करने लगे कि नहीं भैया कुछ छूट दो, मुझे कुछ कम करके दो मेरे को। तो दुकान वाला फिर यहाँ से आपको कुछ कम करके देगा। ठीक है, और दुकान वाला जो यहाँ से आपको कम करके देगा उसे बोलते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंट बोलते हैं। जो भी कम करके देगा दुकान वाला। अब ये डिस्काउंट आपका परसेंटेज में भी हो सकता है और ये रुपए में भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह का होगा। ओके, तो परसेंटेज में भी हो सकता है या रुपए में भी हो सकता है। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आपका दुकान वाले का वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। इतने में क्या करेगा बेटा, बेच देगा। ठीक है, बेच दिया उसने डिस्काउंट देने के बाद में, तो हमारे दुकान वाले के पास ये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिस्काउंट क्या है, तो आप बता पाएंगे कि डिस्काउंट क्या है। यहाँ से डिस्काउंट बराबर क्या होता है बेटा, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे दिया जा रहा है तो मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। अब कोई आपसे परसेंटेज में पूछ ले कि परसेंटेज में डिस्काउंट क्या होगा, तो बता पाएंगे आप, मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस बट्टे मार्क प्राइस। अब क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जा रहा है तो कैलकुलेशन भी मार्क प्राइस पर ही होगी। ठीक है, इनटू का 100, ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, रुपए में पूछा जाएगा तो डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस इंटू 100। समझ रहे, बाकी की चीजें हमने आपको समझा दी है पिछली वाली क्लास में कि चलो फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ से अगर मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। अगर वस्तु प्रॉफिट पर बेची जा रही है, लाभ पर बेची जा रही है तो। ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस अगर वस्तु लॉस में बेची जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई दुकान वाला वस्तु खरीद करके लेके आया और वो वस्तु में कुछ डिफेक्ट निकल जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जितनी की खरीद के लेके आता है उतनी की नहीं बिकती है, वो उससे कम में ही उसे बेचनी पड़ती है। समझ रहे हो, प्रॉफिट की तो दूर की बात है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वस्तु कम में भी बेचनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, अगर जितने की खरीद के लेके आए हैं उससे कम में बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस, और प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस प्लस का माइनस का प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो। ठीक है, और अगर हम लॉस पर बेच रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस। ठीक है, ये भी यहां से हम कह सकते हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ से इतनी चीजें आपको पता रखनी है। अभी देखो, आपसे परसेंटेज में लॉस पूछा जाएगा या परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा जाएगा, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा बेटा, परसेंटेज लॉस बराबर होगा आपका सीपी माइनस का एसपी बट्टे कितना आ जाएगा आपका, सीपी इंटू का 100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मेरे को देखो लॉस चाहिए, लॉस। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, लॉस चाहिए, तो लॉस इधर आएगा, सीपी इधर आएगा, तो एसपी इधर आएगा, तो सीपी माइनस का एसपी बट्टे सीपी
अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी क्रय मूल्य पर ही होगी, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमारी गणना हो रही है, बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीपी पे ही लॉस और प्रॉफिट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज लॉस बराबर सीपी माइनस का एसपी बट्टे सीपी इंटू का 100। और अगर हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाएगा तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एसपी माइनस का सीपी बट्टे सीपी इंटू का 100, ठीक है। ये आपने इतना याद रखना है बेटा, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतना ही बहुत है, बाकी चीजें क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना है। मॉल में जाते हैं तो ऐसा होता है कि एक के साथ एक फ्री ले जाए या 2 के साथ एक फ्री ले जाए, ऐसा आपने देखा होगा। तो 5 खरीदने पर 3 हमको क्या मिल रहे हैं, मुफ्त वस्तुएं मिल रही है, ठीक है। 5 खरीदे और 3 मुफ्त ले जाए। तो एक्चुअली जा कितना रहा है हमारे पास से, मॉल में से कितना जा रहा है, अगर मॉल में गए, दुकान वाले के पास कहीं भी गए, ठीक है, जा कितना रहा है 8, मतलब कि आप 5 वस्तुओं के प्राइस में 8 वस्तुएं लेके जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 5 वस्तुओं के प्राइस में आप 8 वस्तुएं लेकर के जा रहे हैं। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं बेटा, 3 का, ठीक है। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, दुकान वाला नहीं, ठीक है। आपके लिए बचत कितने की हो रही है, 3 की हो रही है, ठीक है। तो ये जो बचत हो रही है बेटा 3 की, ये किस पर हो रही है, 8 पर। आप 8 वस्तुओं को लेके जा रहे हैं 5 वस्तुओं के प्राइस में, समझ रहे हो ना। तो ये 3 का क्या हो रहा है, आपको बचत हो रही है किसमें, 8 पर। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी इसको, ठीक है। 3/8 बराबर क्या होता है, 37.5%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा और समझाऊंगी सर डिटेल में, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं रुपए में कन्वर्ट करती हूँ। देखो मैंने कहा कि अगर 5 वस्तुओं का मूल्य में 500 रुपए मान लो, ठीक है। कितना मान लो, 500 रुपए। 5 वस्तुओं का मूल्य 500 रुपए मान लो, तो आप लेके कितने जा रहे हैं बेटा, 8 वस्तुएं लेके जा रहे हैं, ठीक है। 8 वस्तुएं लेके जा रहे हैं। 8 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 800 रुपए होगा, ठीक है। कितना होगा, 800 रुपए होगा। ये 800 रुपए की चीज को आप कितने में लेके जा रहे हैं, 500 रुपए में लेके जा रहे हैं बेटा, समझ रहे हो ना। 800 रुपए की चीज को आप 500 रुपए में लेके जा रहे हैं। आप 8 वस्तुएं लेके जा रहे हैं जिसकी कीमत 800 रुपए है। पैसा कितने का दिया आपने, 5 वस्तुओं का 500 रुपए दिया आपने। तो 800 रुपए की चीज को आप 500 रुपए में लेके जा रहे हैं। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं आप, 300 रुपए का। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 300 रुपए पर। किसका, किस पर बेटा, 800 पर। अभी समझ पाएंगे आप अच्छे से, समझ रहे ना, अभी अच्छे से समझ पाएंगे आप। देखो मेरा काम है आपको समझाना, आपके दिमाग में एकदम से घुसा देना, ठीक है। आपका काम है समझना, अगर नहीं समझोगे तो अपना कुछ नहीं जाता, समझ रहे ना। अपना काम समझाना था, समझा दिया, 37.5% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इससे और कोई तरीका है नहीं समझाने का। तो आपका पहला तरीका और ये आपका दूसरा तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। देखो एक दुकान द्वारा दी गई 5% छूट के कारण एक मोबाइल फोन की कीमत 175 रुपए कम हो जाती है। मोबाइल फोन की रियायती कीमत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो छूट किस पर दी गई होगी बेटा, मार्क प्राइस पे दी गई होगी। किस पर दी गई होगी, मार्क प्राइस पर दी गई होगी। तो मार्क प्राइस का 5%, हम ये कह सकते हैं कि मार्क प्राइस का 5% बराबर कितना है, 175 है बेटा, ठीक है, ये है। और छूट रियायती कीमत मतलब कि डिस्काउंट देने के बाद में जो कीमत है वो हमसे पूछी जा रही है, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो 5% का अगर हमने डिस्काउंट दे दिया है तो 95% बचेगा बेटा हमारे पास, समझ रहे ना। कितना बचेगा, 95% बचेगा, क्योंकि ये जो मार्क प्राइस है अपने आप में कितना होगा बेटा, 100% होगा, समझे। कितना होगा, 100% होगा। 100% पर 5% की छूट दी गई है जिसकी कीमत 175 रुपए है। तो 95% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये इसका कितना गुना है, तो 5 दिया 15, 2 बचेगा 5 25, 35 गुना है। तो इधर भी कितना हो जाएगा बेटा, 35 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 25 के 5 और कैरी लेंगे 2, उसके बाद 9 पंजे 45 और 5 दिया 15, 60 और 2 62, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा। 9 दिया 27 और 6 कितना होगा, 33। तो 3325 ये आपका मूल्य आ जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस। 3325 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को, ये आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलो एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 रुपए में बेचा जाता है। लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 25% की छूट के बाद इतने रुपए में ये बेचा गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, मार्क प्राइस, समझ रहे हो ना। तो मार्क प्राइस अपने आप में कितना होगा बेटा, 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, समझ रहे हो ना। अब 25% छूट देने के बाद ये बेचा गया है 65,520 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 75% की वैल्यू है ये, 25% की छूट देने के बाद बेचा गया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 75% बराबर कितना है, 65,520, ठीक है। तो मार्क प्राइस अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 25 से काट लें क्या हम, 25 से हमको काटना ही पड़ेगा,
काट लेते हैं, ठीक है। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। फिर 3 से इसका देख लो, 3 दूनी, फिर 3 एकन 3 और 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 चौक 12। ये आपका इतना गुना हो जाएगा, 3 का ये इतना गुना है 21,840। तो इसका मल्टीपल इधर करेंगे हम, कितना आ जाएगा 0, 4 चौक 16, कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33। तो ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है 87,360, 87,360 ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। समझ पा रहे हैं ना, देखो हमने मार्क प्राइस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हटा देते हैं। चलो आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस का, ठीक है, मार्क प्राइस का 75% इतना है, तो मार्क प्राइस का 100% इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है ना। चलो, एक गीजर का अंकित मूल्य 9,400 रुपए है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। 4% की छूट देता है दुकानदार और गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। ये अंकित मूल्य है बेटा, ठीक है। तो अंकित मूल्य है तो कितना है, ये 9,400 है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी गई है, तो बचेगा कितना, 96% बचेगा, ठीक है 96%। ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी बराबर, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे तो 00 से 00 और 6 चौक 24 और 9 ढाई 90, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 9024 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब भी दो लगातार छूट दी जाए, जैसे कि P% और Q% छूट दी जा रही है दो, ठीक है। तो ये दोनों छूट के बराबर क्या होता है बेटा, इन दोनों के बराबर क्या होगा, P प्लस का Q माइनस का, याद कर लेना इसको, ठीक है। P प्लस का P इंटू Q, ठीक है, प्लस का नहीं करेंगे यहाँ पर, P इंटू का Q बट्टे 100, क्योंकि कई बार ये आपसे पूछा जाएगा, भी क्वेश्चन भी शुरू होंगे इससे रिलेटेड, तो आप इसको याद कर लेना। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, P प्लस का Q माइनस का PQ बट्टे 100, ठीक है। इसे आप याद कर लेंगे कि आपका टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। अब ये 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, तो उसको देख लेंगे जैसा भी देंगे, ठीक है। चलिए, दो क्रमागत बट्टे या छूट क्रमशः 10% और 20% किस एक बट्टे के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी देखो हमने फॉर्मूला आपको ये वाला लिखवाया है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें ट्रिक से ही करनी है, ठीक है। वो जल्दी हो जाती है बेसिक, जहां मेरे को लगता है कि बेसिक से क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, उसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, तो वहां मैं बेसिक से ही कराती हूँ। और जहां मुझे लगता है कि ट्रिक से ये चीज जल्दी हो सकती है, तो फिर वो ट्रिक से ही कर लिया करो, ठीक है। बेसिक से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। देखो 10% हमने डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, तो हम पहले ट्रिक से ही कर देते हैं, 10 20 दोनों तरीके से मैं समझा देती हूँ, ठीक है। 10 इंटू का 20 बट्टे 100, ये कितना आ जाएगा बेटा, 30 में से 2 जाएंगे तो 28% का टोटल डिस्काउंट हमारा बनेगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 28%, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या है बेटा, हमारा डिस्काउंट, ठीक है। टोटल डिस्काउंट बराबर ये वाला हमारा आ जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक से समझा देते हैं। जैसे कि 10% की छूट दी गई है, तो मार्क प्राइस पर दी गई होगी, तो मार्क प्राइस 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है, ये होता है। तो मैं यहाँ मार्क प्राइस लिखूंगी और सेलिंग प्राइस लिखूंगी, क्योंकि छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनेगा, ठीक है। तो मान लो कि 10 रुपए हमारा मार्क प्राइस था, उस पर हमने 1 रुपए छूट दे दी, तो 9 रुपए में बेच दिया। मान लो कि 5 रुपए हमारा मार्क प्राइस था, उस पर हमने 1 की छूट दे दी, तो 4 में हमने इसे बेच दिया, ठीक है। ये जो हमारा मार्क प्राइस है कितना आ जाएगा, 50, कुछ कट नहीं रहा है तो ये 50 लिख लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। कितना हमने डिस्काउंट दे दिया बेटा यहाँ पर, 14 का, तो ये जो 14 है 50 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है, ठीक है। 50 से काटोगे 2 बार जाएगा, और 14 दूनी 28%, ये आपका आंसर आ जाएगा 28%, ठीक है। 28%, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। आगे बढ़े, देखो ये हमने दूसरा वाला तरीका, ये अपना ट्रिक वाला तरीका था, पहला वाला तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। दो क्रमागत छूट 5% और 10% किस एक छूट के बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ट्रिक लगा लो अपना, बेसिक भी कर सकते हैं, ट्रिक भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। बट ट्रिक से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बेसिक से करेंगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, 25 माइनस का 1.5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 23.5% टोटल आपका डिस्काउंट बनेगा। 23.5, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अभी बेसिक से भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी फिर। तो ये जो आपका 15% है, 15% बराबर आपका 3/20 होता है, ठीक है। 10% बराबर 1/10 होता है, मतलब कि मैं यहाँ से
यहाँ से अगर मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बनाती हूँ तो मान लो कि 20 रुपए में मैंने 20 रुपए मेरा मार्क प्राइस है और 3 रुपए कम में बेची छूट दे करके, तो 17 में बेची होगी, ठीक है। और 10 रुपए मान लो कि मेरा मार्क प्राइस है, 10 पे मैंने 1 की छूट दी है तो 9 रुपए में बेची होगी, ठीक है। कुछ कट रहा है यहाँ से? कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 200, और ये कितना आ जाएगा बेटा 17 निम्मा कितना होता है 153, ठीक है, यही होता है। तो टोटल डिस्काउंट हमने कितने का दे दिया बेटा यहाँ पर 47 का, ठीक है, 47 का दे दिया, 47 का। तो ये जो 47 है 200 का कितना परसेंट है यही हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये डिस्काउंट दिया है हमने, तो यहाँ से 0 0 0 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 23.5% टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23.5%, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रिक वाला तरीका था और ये आपका बेसिक वाला तरीका था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। त्योहारी बिक्री के दौरान 25%, 20% और 15% की 3 क्रमिक छूट की पेशकश की जाती है। ग्राहक द्वारा प्राप्त प्रभावी छूट क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो इसमें आप फॉर्मूला लगा लो या तरीके से कर लो, ज्यादा बढ़िया है। बेसिक से कर लेते हैं, 3 चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो 25% है इसके बराबर क्या होगा 1/4, 20% बराबर क्या होगा 1/5 और 15% बराबर क्या होगा 3/20, ठीक है, ये होगा। मतलब कि मैं यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखूं बेटा तो कितना आ जाएगा। मान लो कि 4 रुपए अगर मार्क प्राइस है, 1 की छूट दी जा रही है तो 3 में बेचा जा रहा होगा। 5 रुपए अगर मार्क प्राइस है, 1 की छूट दी जा रही है तो 4 में बेचा जा रहा होगा। 20 रुपए अगर मार्क प्राइस है, 3 की छूट दी जा रही है तो 17 में बेचा जा रहा होगा, ठीक है, 17 में बेचा जा रहा होगा। अभी यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 4 से 4 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। ये हमारा मार्क प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20 + 100 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 17 तिया 51 आ जाएगा, ठीक है, 17 तिया 51। अब देखो 100 मार्क प्राइस था, 51 में हमने बेच दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया बेटा 49 का। अब 100 पर ही दिया है तो 49% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 49%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 49%। 3 4 4 दे रखे हैं तो आपको ट्रिक नहीं लगानी, सिर्फ 2 में आपको ट्रिक लगानी है, उसके बाद कोई ट्रिक नहीं लगानी है, फिर आपने बेसिक से ही करना है, सबसे अच्छा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। 6% बराबर क्या होता है बेटा 3/50, 15% बराबर क्या होता है 3/20 और 14% बराबर 7/50, ठीक है। मैं यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखूं तो कितना आ जाएगा। मान लो कि 50 अगर मार्क प्राइस है तो 50 पर 3 की छूट दी जा रही है, मतलब कि 47 में बेचा जा रहा है। 20 अगर मेरा मार्क प्राइस है तो 3 की छूट दी जा रही है, मतलब कि 17 में बेचा जा रहा है। 50 अगर मेरा मार्क प्राइस है तो 7 की छूट दी जा रही है, मतलब कि 43 में बेचा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई, सच में बहुत खतरनाक खतरनाक तो है, करना पड़ेगा ठीक से। इसे ट्रिक से ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा। देखो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 दूनी 10 मतलब 1000 बनेगा, और ये आपका कुछ कट नहीं रहा ना इसलिए, तो 1000 बनेगा तो आपका 50,000 तो ये हो जाएगा टोटल, ठीक है यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी ट्रिक से करें क्या, ट्रिक से करते हैं। चलो 3 में ट्रिक लगाना भी सिखा देती हूँ, कर लेना। आपको बेसिक तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बन रही है यहाँ पर, तो ट्रिक से करेंगे, ठीक है। चलो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें, तरीका तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं इन दोनों में लगा लेती हूँ, ठीक है। ट्रिक जो हम लगा रहे थे तो 6% प्लस का 15% माइनस का 6 × 15/100, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 21 और ये कितना आ जाएगा 15 × 90 मतलब कि 0.9, ठीक है। 21 में से 0.9 जाएगा तो 20.1 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा अभी यहाँ पर 20.1%। अभी यहाँ पे 14% इसके साथ और लगा लेती हूँ मैं, तो 20.1 प्लस का 14 माइनस का 20.1 इंटू का 14/100, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा 34.1 माइनस का 14 एकन 14 तो 14 ही आ जाएगा, 0 है, 14 दूनी 28 और पॉइंट लगाएंगे हम 3 संख्याओं के बाद यहाँ पर, ठीक है बेटा। अभी यहाँ से देखो 34 में से 2 जाएगा तो 32, 31 पॉइंट कुछ बनेगा हमारा, माइनस करके ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ रहा है ये 31.286, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले परसेंटेज में, ठीक है परसेंटेज भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिक से कैलकुलेशन थोड़ी सी घटिया वाली हो रही थी, इसलिए हमने ट्रिक से भी कर दिया। अभी देखो यहाँ आते, यहाँ भी वही लगा देते हैं, ट्रिक ही लगा देते हैं अपना, 2 पे कर देते हैं, ठीक है। 12% प्लस का 13%, परसेंटेज तो है ही उसमें, ऐसे करते हैं, ठीक है। 12 प्लस का 13 माइनस का 12 इंटू का 13/100, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका
और ये कितना होगा बेटा, ये होगा आपका 13 12 13 36 और 156, ठीक है 156 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 25 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23.44 23.44%, ठीक है ये बनेगा। अब मेरे को 11% के साथ भी लगाना है, तो ये 23.44 प्लस का 11 माइनस का 23.44 इंटू का 11/100 करना है। देखो क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, छोड़ के मत भाग के आ जाना, पॉइंट बनेगा उससे सॉल्व करके ही आना है, ठीक है छोड़ के भाग के आओगे बहुत डांट पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 23 और ये भी 34.44 ये आ गया, माइनस कितना करेंगे बेटा 4 और 8 और 7 5 और 2, ठीक है 2 संख्या के बाद 4 संख्या का पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अभी 34 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि मेरे को पॉइंट में नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट में लगा सकती हूँ, कितना आ जाएगा 32% आपका बनेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में कुछ और बनेगा, पॉइंट के बाद भी चल रही होंगी चीजें ऐसे ऐसे, ठीक है यहाँ पर इसको हटा के मैं बनाई देती हूँ पूरा, ठीक है ये आपका 32% पॉइंट ऐसे ऐसे कुछ चल रहा होगा, ठीक है हमसे केवल पॉइंट के बाद की चीजें हमसे नहीं पूछी है, केवल यहाँ तक पूछा है, तो 32% आपका आंसर होगा, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात को, कर लेंगे आप, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, मैनेज करेंगे इसमें से इसको, तो आपके पास 32 पॉइंट कुछ % मिलेगा। चलिए, एक विक्रेता अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। जब वह इसे नगद भुगतान पर बेचता है तो उसे कितने % लाभ होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक विक्रेता अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर देता है। मैंने आपसे कहा था ना, दुकान वाले ऐसे करते हैं पहले सामान खरीद के लाएंगे, फिर उस पर बढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि आप जाएंगे तो मानेंगे नहीं, डिस्काउंट तो आपको चाहिए। तो मान लो कि ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया, ये मेरा मार्क प्राइस हो गया, ठीक है बेटा ये हो गया। हुआ क्या है, मान लो कि 100 रुपए की उसने कोई वस्तु खरीदी, 30% बढ़ा के लिख दिया तो 130 लिख दिया उसने, ठीक है कितना लिख दिया 130 लिख दिया, परंतु नगद भुगतान पर 15% की छूट भी दे रहा है। नगद भुगतान पर क्या कर रहा है बेटा, 15% की छूट दे रहा है, 15% की। 15% कितना होगा बेटा इसका, 10% 13, 5% 6.5, 19.5, ठीक है 19.5 माइनस करेंगे तो आपका ये 110.5 आ जाएगा, ठीक है सेलिंग प्राइस। हमने इसमें से 130 में से 15% माइनस करके 110.5 आ गया। हमसे कहा जा रहा है जब वह इसे नगद भुगतान पर बेचता है, नगद भुगतान पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा। अब देखो 100 की खरीद के लेके आया था और 110.5 की बेच दिया, कितने का लाभ हो रहा है बेटा 10.5 का। अब 100 पे हो रहा है तो 10.5% का ही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सीपी 100 ही है और यहीं से हमें प्रॉफिट निकालना है। आप इसको ऐसे भी कर लेंगे कि 10.5 का जो प्रॉफिट हो रहा है ये 100 का कितना % है ये पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा। आप करना चाहते हैं तो कर ले, 100 से 100 कटेगा हमारा और ये 10.5% आ जाएगा। अभी समझ में आ गया, चलिए हटा दें इसको, इतना पागलपंती नहीं करनी है आपने, ठीक है अच्छा बच्चा बनना है बड़े हैं तो अच्छा भाई बनना है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखो, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह 28 रुपए यातायात पर खर्च करता है और इसे 800 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे 10% 15% लेकर के खरीदता है, 28 रुपए यातायात पर खर्च कर देता है और इसे 800 रुपए में बेच देता है। लाभ % हमसे पूछा है बेटा, ठीक है देखिए बेटा, मार्क प्राइस कितना था 800 रुपए था, दुकानदार ने खरीदा कितने में है 800 रुपए पर, 10% की छूट ली है मतलब कि 90% बचा होगा, फिर उसने 15% की छूट ली है मतलब कि 85% बचा होगा, और आने जाने में उसका 28 रुपए भी खर्च हो गया है, तो ये 28 रुपए भी ऐड कर लो, ठीक है ये दुकानदार के लिए क्या आ जाएगा बेटा, दुकानदार के लिए सीपी आ जाएगा उसका, समझ रहे ना सीपी, दुकानदार के लिए सीपी आ जाएगा, ये दुकानदार का सीपी होगा, ठीक है इतने में वो खरीद, इतने की वस्तु ये पड़ेगी, इतने की पड़ेगी उसको वस्तु, और 800 रुपए की वो बेच देता है। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक, अरे भैया एक ही पेन से नहीं करना है, 1 2 3 तो ये आपका कट जाएगा, उसके बाद 5 से काट देते हैं तो 17 बार जाएगा, और 5 से ये 2 बार जाएगा, इस 2 से ये 4 बार चला जाएगा, और 9 चौक 36 इसको करेंगे तो 36 आ जाएगा, 17 छिक्के 102 और 10 आपका कैरी बचेगा, 17 या 51 और 10 कितना होगा बेटा 61, तो इसमें ये वाला ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 640, 640 ठीक है 640 रुपए। सीपी कितना आ गया 640 रुपए, बहुत घटिया वाली क्वेश्चन होगी ना, बट क्या करें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं बस, ठीक है ना। अब ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, इतना तो छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 640 आ गया टोटल, सीपी कितना पड़ा 640, बेचा कितने में है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सीपी
कितना है 640 रुपए। एसपी कितना है, बेच कितने में रहा है बेटा 800 रुपए में ही बेच रहा है, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, जितना यहाँ पे था उतने में ही बेच रहा है, 800 रुपए बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है बेटा उसको 160 रुपए का। 160 जो है सीपी 640 का कितना परसेंट है, 640 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है बेटा। तो 16 चौका 64, 4 से काटेंगे 25%, 25% ये आपका आंसर आ जाएगा। 25% का क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है 25%। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। समझ में आ रहा है ना, देखो समझ में नहीं आए पूछ लेना, और तो मैं क्या ही बोलूं आपसे और मैं कुछ नहीं बोल सकती, समझ रहे। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो मान लो कि ये सीपी है, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए अगर उसका सीपी है तो 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है वो। ठीक है, कितना बना देगा बेटा वो, 120 बना दिया उसने, 20% बढ़ा के लिख दिया। तो फिर 30% की छूट दे रहा है 30% की छूट दे रहा है दुकान वाला, 20% बढ़ा के 30% की छूट दे रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दुकान वाले मिल जाते हैं कि कोई बोलता है भैया नहीं इतना ही डिस्काउंट चाहिए, ज्यादा जिद करता है तो फिर दे देते हैं, कहते ले जाओ भाई तुम, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ा दयालु रहा होगा दुकान वाला, तो उसने 30% का डिस्काउंट दे दिया। अभी देखो 30% का डिस्काउंट देगा तो 12 या 36, मतलब कि 36 रुपए कम करेगा। 36 रुपए कम करेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 84 बचेगा। खरीदा कितने था उसने, 100 रुपए में खरीदा था, बेचना कितने में पड़ा 84 रुपए में। तो लॉस कितने का हो रहा है बेटा यहाँ पर इसको 16 रुपए का, 16 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 16 रुपए का लॉस आपका किस पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। लॉस हो रहा है इसको 16% का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करेंगे कि 16 जो है, ये जो 16 है ये 100 का कितना परसेंट है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16%। ठीक है, कैसे आया, इस 100 से हमने 100 को काट दिया, यहाँ पे क्या था ये परसेंटेज लॉस बराबर, लॉस हो रहा था इसको 16 का, तो परसेंटेज लॉस बराबर 16%। ठीक है, चलिए हटा दिया आपसे, इसे हटा देते हैं। इतने छोटे बच्चे नहीं बनना है आपको, थोड़ा बड़े बनकर रहना है। ठीक है, चलो। एक दुकानदार किसी वस्तु पर मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो मुद्रित मूल्य पर मतलब कि मार्क प्राइस पर 10% की छूट देने के बाद में 12% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे सीपी लिखती हूँ, सीपी यहाँ में एसपी लिखती हूँ और यहाँ में मार्क प्राइस लिखती हूँ बेटा। ठीक है, 10% की छूट दी है, 10% बराबर क्या होता है बेटा, 10% बराबर 1/10 होता है आपका। ठीक है, 12% का लाभ कमाया है, 12% बराबर क्या होता है बेटा, 3/25 होता है आपका। ठीक है, 3/25। तो 12% का लाभ कमाया है, इसका मतलब क्या है बेटा कि 25 रुपए में अगर उसने कोई वस्तु खरीदी है तो 3 रुपए अधिक में बेची है, मतलब कि 28 रुपए में बेची है उसने। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब देखो 10% की छूट दी है, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर उसने कोई वस्तु 10 रुपए में, 10 रुपए उसका मार्क प्राइस है, अगर किसी वस्तु का 10 रुपए मार्क प्राइस है तो 1 रुपए का उस पर छूट दी जा रही है, तो 9 रुपए में बेची जा रही है वो। ठीक है, ये है इसका मतलब, समझ ना। तो मेरे को सेलिंग प्राइस दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ 28 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 28 से कर रही हूँ तो यहाँ भी 28 से करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ 9 से करना पड़ेगा, यहाँ 28 से करा तो यहाँ 9 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। समझ रहे हो, मेरे से क्या पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना आ गया बेटा, ये हमारा ये आ गया 10 × का 28। समझ रहे हो, तो मेरे से क्रय मूल्य ये है मेरे पास, अंकित मूल्य ये है मेरे पास, इसका मेरे से रेशियो पूछा है, तो सीपी रेशियो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बेटा, 25 × का 9 रेशियो 10 × का 28। 5 से काट देंगे हम, 5 25 और 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 × 28 दूनी 56, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 45:56। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, हमको सेलिंग प्राइस दो नहीं रख सकते, हमें एक ही सेलिंग प्राइस बनाना है। ठीक है, क्योंकि वस्तु बिकी तो एक ही प्राइस पर होगी, तो यहाँ 9 यहाँ 28 ऐसे नहीं चलेगा। आपने इक्वल बनाना है तो यहाँ 28 है तो यहाँ 28 से मल्टीपल करो, तो 28 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें एक दूसरे से ही मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हमने 28 से करा है तो ये एक ही हमने रेशियो लिया था 10, 1/10 से बनी ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ 28 से करा तो यहाँ भी 28 से करना पड़ेगा, यहाँ 9 से करा तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो ये आपका सेलिंग प्राइस था, ये आपका क्रय मूल्य था और ये आपका अंकित मूल्य था। आगे बढ़े, चलो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, लागत मूल्य और अंकित मूल्य। मैं यहाँ सीपी लिखती हूँ, यहाँ एसपी लिखती हूँ, यहाँ मार्क प्राइस लिखती हूँ। ठीक है, 32% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 32% अधिक है। 32% बराबर क्या होता है, 8/25 होता है। ठीक है,
12% की छूट दी गई है। 12% बराबर कितना होता है? 3/25 होता है बेटा, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है। तो हमने कहा कि अगर विक्रय मूल्य 32% अधिक है, इसका मतलब कि 25 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदी गई है तो 8 रुपए अधिक में बेची गई है, मतलब कि 33 में बेची गई है, ठीक है। 25 अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस होता है तो 3 की उस पर छूट दी जा रही है, तो मतलब कि 22 में बेची गई है, ठीक है। ये है अगर 25 3/25 25 पर 3 की छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब कि 22 में बेची गई होगी, 25 पर 3 का डिस्काउंट दिया गया है। तो अब मेरे को सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ मैं 3 से मल्टीपल कर लेती हूँ, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ मुझे 2 से कर लेती हूँ, 22 दिया 66 बना लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर मुझे 2 से करना पड़ेगा। तो मेरा मार्क प्राइस कितना आ गया? मार्क प्राइस आ गया मेरा 25 इंटू का 3 बेटा। मेरे से क्या पूछा है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, ठीक है। मेरे से इसका और इसका रेशियो पूछा है बेटा, यहाँ गोला नहीं बना सकते। तो मेरे से इसका और इसका रेशियो पूछा है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं सीपी रेशियो मार्क प्राइस, ठीक है। ये कितना है बेटा? 25 इंटू का 2 और ये कितना है बेटा? 25 इंटू का 3। यहाँ से क्या होगा? 25 से 25 हमारा कट जाएगा और 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। समझ रहे? 2:3 ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? होनी नहीं चाहिए वैसे, बट हो रही हो तो बता देना मुझे, मैं आपको समझा दूंगी, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। एक आदमी ने 11% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 23% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 रुपए कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 11% कम, 11% की छूट पर खरीदा, ये 23% की छूट पर खरीदा होता, मार्क प्राइस पर कैलकुलेशन हो रही होगी सारी की सारी, ठीक है। मार्क प्राइस पर 11% की छूट पर खरीदेगा तो अब देखो मार्क प्राइस अपने आप में कितना होगा बेटा? 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। समझ रहे हो? ऐसे लिख लेते हैं, ठीक से लिख लेते हैं इसको। ये होगा अपने आप में 100%। क्या बेटा? मार्क प्राइस। समझे हमारी बात को? तो 100% पर 11% की छूट, वैसे तो इसका डिफरेंस लेके ही करेंगे, बट समझना जरूरी है, ठीक है। 11% की छूट मतलब कि 89%, 23% की छूट मतलब कि 77%। समझ रहे हो? तो इतने रुपए कम मिलता। कितना रुपए? यहाँ से कितना कम है बेटा? यहाँ से कम है हमारा 2 और 1 12%। इस 12% की वैल्यू हमें 2400 दे रखी है। हमसे क्या पूछा है? घड़ी का अंकित मूल्य 100% की वैल्यू पूछी है। ये इसका कितना गुना है बेटा? 12 दूनी 24, 200 गुना है। तो यहाँ भी 200 गुना करेंगे तो 200 और 2 जीरो और लगा देंगे तो 20,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? 20,000 ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ऐसे चल रही है चीजें, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना है। अभी देखो 2 बार हम अरे रे रे क्या कर दिया हमने, कुछ तो हम टच कर देते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा, है ना, इसको हटाती हूँ। तो अभी देखो हमने 11% की छूट पर दिया है, ठीक है। 11% और यहाँ पर 23%। 11% का डिस्काउंट और 23%, अरे भैया लिख जाओ प्लीज, 23%, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको डिफरेंस लेना है, कितना आ जाएगा बेटा? 9 और 3 12%। 12% बराबर कितना दे रखा है हमको? 2400 रुपए दे रखा है। तो मार्क प्राइस अपने आप में 100% होगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 2000। 2000 नहीं 20,000, ठीक है, 20,000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। दिस इज आंसर। घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा बेटा? 20,000 रुपए, ठीक है। चलो ऐसे करना है आपको, बट ये समझना जरूरी है ना, कोई पूछ लेगा कि ये कैसे आता है, तो ये आता कैसे ये आपको पता होना चाहिए। चलो, एक कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है। यदि उसने 9% की छूट दी होती तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपए कम प्राप्त होते। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है? अब देखो 7% की छूट देता है, फिर 9% की छूट देता है, टोटल 2% डिफरेंस आ गया हमारा। तो मैं कह सकती हूँ कि 2% बराबर कितना है बेटा? 15 है, ठीक है। 2% बराबर कितना है? 15 है। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा अपने आप में? 100% होगा। ये इसका 50 गुना है, 50 गुना करेंगे तो 15 चौका 60, 15 75, 750 रुपए। ये कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 750 रुपए। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए, बहुत आसान था, ललुएस्ट। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 8,000 रुपए है जबकि अंकित मूल्य 11,200 है तथा x% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखिए बेटा, मैं यहाँ से रेशियो ले लूं, रेशियो ले लूंगी तो इजीली हो जाएगा। ये 00 से 00 हम काट देते हैं, उसके बाद 4 से काटो तो ये 20 बार चला जाएगा। उसके बाद काट दिया, नहीं काटे, काट तो सकते हैं क्रय मूल्य इतना है, अंकित मूल्य इतना है, x% की छूट देने के बाद भी 12% का उसे लाभ होता है। मत काटो, कोई दिक्कत नहीं, चलो मत काटो। 12% का लाभ होता है उसको, तो सेलिंग प्राइस में निकाल लेती हूँ यहाँ से। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? 8,000 का 12% का लाभ हो रहा है, मतलब 112%, ठीक है। 12% बराबर कितना होता है आपका? 3/25, ठीक है। मतलब कि 25 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 28/25, ठीक है। ये आ जाएगा,
ये क्या आ गया बेटा हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। 25 तिया 75 और उसके बाद 5 बचेगा, 25 दूनी 50 और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका मल्टीपल करेंगे तो 0 और 28 दूनी 56 कर लेंगे, 5 आ जाएगा। 28 तिया कितना होगा बेटा 84 और 5 कितना होगा बेटा 89। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 8,960 रुपए। अब 8,960 रुपए सेलिंग प्राइस है हमारा। मार्क प्राइस कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ये क्या है हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस लोगे आप, कितनी छूट दी गई है। अब 8,960 रुपए, 0 में से 0 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर आपका 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2240 रुपए की छूट दी गई है। तो ये जो आपका 2240 रुपए है, ये कितना परसेंट है किसका, 11,200 का। यही हमसे पूछा है बेटा। ठीक है, 11,200 का। 1 मिनट रुकना बेटा, मैं इधर ही लिख लूँ उसको एक बार, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मैंने वहां जो लिख दिया है यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना बेटा 11,200 रुपए है, क्योंकि वहां अच्छा नहीं लग रहा है। और सेलिंग प्राइस कितना है 8,960 रुपए है। ठीक है, एक बार सही से लिखेंगे, 8,960 रुपए है। ठीक है, हमें डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है बेटा, 2240 रुपए का दिया गया है। ठीक है, डिस्काउंट इतने का दिया गया है, हमें परसेंटेज में बताना है ये। तो ये जो 2240 रुपए है, ये कितना परसेंट है किसका बेटा, 11,200 का। ये हमें बताना है। यहाँ से क्या होगा, 00 से 00 काटेंगे और 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, तो ये आपका 20% आ जाएगा। और 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, जो तीर कमान मैंने इधर बना दिए है, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है ना, मस्त लग रहा है एकदम। ये लगना भी चाहिए मस्त, क्योंकि हमने बनाया है इसको मस्त। चलो आगे बढ़े, चलिए बेटा। लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। वहां पर अमरनाथ ने थैले की कीमत 840 रुपए अदा की, तो उस थैले का लागत मूल्य क्या था, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 50% अधिक अंकित कर दिया गया और उसके बाद 20% की छूट दी जाती है। वहां पर अमरनाथ ने थैले की कीमत 840 रुपए अदा की है, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस 840 रुपए है। ठीक है, ये है। अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो 50% अधिक अंकित करता है, मतलब कि अगर मैं सीपी लिखूं और मार्क प्राइस लिखूं और सेलिंग प्राइस लिखूं, ठीक है, तो मान लो कि 100 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 50% मैंने इस पर बढ़ाकर लिख दिया 50%, तो मैंने कितना लिख दिया बेटा यहाँ पर 150 लिख दिया। ठीक है, मार्क प्राइस कितना बना दिया 150। इस 150 पे मैंने 20% की छूट भी दे दी, 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया बेटा मैंने। तो कितना बचेगा 20%, 15 दूनी 30 होता है, 120। ठीक है, 120 रुपए ये बचेगा। अभी देखो सेलिंग प्राइस कितना है 840 है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 840। तो हमसे थैले का लागत मूल्य पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, 12 सत्ते 84 होता है, 7 गुना है तो कितना आ जाएगा 700। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, 700 रुपए आपका आंसर होगा। 700 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो, एक व्यापारी 450 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है और इसका सूची मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अंकित मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखिए बेटा, 450 रुपए एक कलाई घड़ी खरीदता है 450 रुपए में, इसका सूची मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो 450 रुपए है, मार्क प्राइस डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं, कोई टेढ़म नहीं लगानी है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। मार्क प्राइस बराबर 450 रुपए में उसने खरीदा, 20% लाभ प्राप्त करते हुए बेच रहा है, तो 20% में बेच रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब 10% की छूट देने के बाद इतने में बेचा है, तो 100% निकालेंगे हम इसका, 90% की वैल्यू होगी ये, बस बात खत्म। ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते थे हम इसको। 100 से 100 जाएगा हमारा, 9 पंजे 45 जाएगा हमारा, और 12.60 600 रुपए आ जाएगा मार्क प्राइस। ये आपका आंसर हो जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन सी क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का कैल्कुलेशन क्या थी हमारी बेटा, ये हमारा सेलिंग प्राइस बना। सेलिंग प्राइस पर हमें 10% डिस्काउंट देते हुए बेचा, मतलब 90% की वैल्यू थी, 100% की निकाल दी हमने। ओके, चलो आगे बढ़े। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपए देता है, तो अंकित मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 10% छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% की बिक्री कर भी वसूलता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, जो मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा बेटा, 10% की छूट दी है तो 90% बचा होगा। अब इस पर 8% कर भी वसूल करा है, तो 108%। ठीक है, बराबर कितना है बेटा 3402 रुपए। बस सॉल्व कर दो, हमसे अंकित मूल्य ही पूछा है। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे कैसे करेंगे, काट देते हैं इसको 9 बार और इसको 10 बार। 9 से इसको काट देते हैं पहले। ठीक है,
9 से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं पहले इसको भाई। तो 9 तिया 27 के बाद कितना बचेगा यहाँ पर 70, तो 9 7 63, उसके बाद 9 8 72, उसके बाद 4 से काटो, 4 दूनी और 4 सत्ते 28, 4 से 25 बार कटेगा और 27 से इसको काट देते हैं, तो 27 एक 27 आ और 27 चौका कितना आएगा 108, ठीक है, 27 चौका, ओके 10 बचेगा 108, ठीक है, 14 बार ही कट जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ जाएगा बेटा, मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा ये इधर जाएगा, तो 250 इंटू का 14, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14 पंजू 70 और 7 पन्ना 35, 3500 रुपए, 3500 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। ये आपका क्या होगा आंसर, 3500 रुपए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आसान था बहुत, ललुआ टाइप का। एक विक्रेता एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने पर भी उसे x% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य क्रमशः 460 और 736 है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 25% छूट देने पर भी x% का लाभ होता है उसको। तो मैं पहले सेलिंग प्राइस निकाल लूं, ठीक है, ये जो हमको दे रखा है मार्क प्राइस 736, सेलिंग प्राइस में निकाल लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 736 पर उसने 25% की छूट दी है, 25% की छूट दी है मतलब 75% बचा होगा, ठीक है, समझे। ये मेरा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 25 तिया और 25 चौका और 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, तो 3 बचेगा, 4 8 32 और 4 चौक 16, ठीक है। 3 का मल्टीपल इधर करेंगे तो 18 तिया 54, 540 और 4 तिया 12 कितना होगा 552, ठीक है, 552, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अभी क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 460 है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। सीपी कितना है 460 रुपए, एसपी कितना है बेटा हमारे पास में 552 रुपए। तो x% का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है बेटा 40 और 52 92 रुपए का। तो ये जो 92 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे हो रहा है, तो 460 का कितना परसेंट है यही हमसे पूछा है, ठीक है। 92 जो है वो 460 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। तो यहाँ से 0 से 0 और इससे काटेंगे तो ये आपका 2 बार चला जाएगा, तो ये आपका 20% आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे तो पेन का कलर चेंज करके लिखती हूँ मैं, अच्छा सा लिखना पड़ेगा ना मेरे को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको फिर। ये हमारा क्या था बेटा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा क्या था बेटा सेलिंग प्राइस था, ठीक है। चलिए अभी समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। देखो एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। 5% का लाभ होता है, 5% बराबर 1/20 होता है बेटा, 30% की छूट देता है मतलब कि 3/10 होता है इसका मान। तो मैं यहाँ से सीपी और एसपी और मार्क प्राइस लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 5% का लाभ होता है मतलब कि 20 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदी गई है तो 21 रुपए में बेची गई है, समझ रहे हो। 30% की छूट देता है मतलब कि 10 अगर मार्क प्राइस है तो 10 पर 3 की छूट दी गई है, 10 पर 3 की छूट दी गई तो 7 में बेचा गया है, ठीक है। मेरे को इक्वल करना पड़ेगा, एसपी को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। ये इसका 3 गुना है, इसका भी 3 गुना करेंगे तो 30 बना देते हैं, ठीक है, 30 बना दिया हमने। मार्क प्राइस कितना आ गया 30, हमसे क्या कहा जा रहा है लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य कितना है बेटा 20, अंकित मूल्य कितना है बेटा 30, कितना अधिक अंकित कर दिया है 10 अधिक अंकित कर दिया है। तो ये जो 10 है 20 का कितना परसेंट है, बस यही हमसे पूछा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 50%, 50% अधिक अंकित कर दिया था भाई साहब ने, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। एक विक्रेता किसी वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत पूर्ववत रहे, मतलब पहले जितना परसेंटेज लाभ हो रहा था उतना ही अब उसको, ऐसा हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। देखो 25% की छूट देता है, 25% बराबर क्या होता है बेटा 1/4, 20% का लाभ कमाता है मतलब 1/5, समझ रहे हो। यहां से मैं सीपी, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है, 15% मतलब कि 3/20, उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ जो है पहले जितना ही रहे, पहले 20% लाभ हो रहा था। अभी मैं यहाँ पे सीपी लिखती हूँ, यहाँ एसपी लिखती हूँ और यहाँ पे मार्क प्राइस लिखती हूँ, ठीक है। अब देखो 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि अगर 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो 6 रुपए में बेची जा रही है। 25% की छूट पर बेची गई है मतलब कि 4 अगर मार्क प्राइस है तो 3 में बेची गई है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात को। ये इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कह सकती हूँ
हमसे कहा जा रहा है कि अगर क्रय मूल्य 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, जीरो जीरो लगा सकती हूँ रेशियो में चीजें, ठीक है। यहाँ जीरो लगा लिया, यहाँ भी जीरो लगा लिया, यहाँ भी जीरो लगा लिया मैंने, ठीक है, जीरो जीरो लगा लिया। 15% बढ़ जाता है, 15% कितना होगा बेटा, 15 पंजे 75, ठीक है, मतलब 7.5 बढ़ जाएगा। 7.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 57.5 हो जाएगा। समझ रहे हो, बढ़ा दिया मैंने इसको, कितना बढ़ा दिया बेटा, 15। अच्छा कम हो जाता है, मैं बढ़ा क्यों रही हूँ, कैसे मेरा दिमाग चल रहा है रे बाबा, है कहाँ चल रहा है दिमाग। थोड़ा एक और जीरो लगा लिया बेटा, चलो एक और जीरो लगा लेते, पॉइंट पॉइंट से बच जाएंगे थोड़ा, है ना, एक और जीरो लगा देते, चलो एक और जीरो लगा दिया। अब देखो, अब हमसे कहा जा रहा है कि 15% कम हो जाता है, क्या बेटा, सीपी। सीपी अगर हमारा 15% कम हो जाएगा, 15% कितना होगा बेटा इसका, 15 चौका 60 वरना 75, 75 अगर कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 425, 425 बचेगा, ठीक है। लेकिन अंकित मूल्य, उसी अंकित मूल्य पर, ये जो 800 रुपए अंकित मूल्य, 800 रुपए ही अंकित मूल्य रहे हमारा। कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ प्रतिशत पूर्ववत ही रहे। पहले 20% का लाभ हो रहा था, यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा था बेटा, 20% का। अभी भी प्रॉफिट 20% का ही चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो अब कितने बेचनी पड़ेगी हमें वस्तु, वस्तु हमें बेचनी पड़ेगी। 20% कितना आ जाएगा बेटा इसका, 2 से गुणा करेंगे तो 84 और ये आपका 85, ठीक है, 85 आ जाएगा। 85 अधिक में हमें बेचनी पड़ेगी ये, तो ये आपका 100 हो जाएगा, मतलब कि 510 रुपए, ठीक है ना, 510 रुपए में बेचनी पड़ेगी। अब कितने % का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, यहाँ से डिस्काउंट दिया गया होगा, कितने का दिया गया है बेटा, 270 रुपए, 290 रुपए, 290 रुपए कम करा गया है। तो ये जो 290 रुपए कम करा गया है किस पे करा गया है, 800 पर। तो यही हमसे पूछा है कि 290 रुपए जो कम करा गया है 800 पर, ये कितना % है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तभी कर पाओगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दिया हमने, और इससे काटेंगे तो 8 तिया 24, उसके बाद 5 बचेगा, तो 8 पंच 40, 8 छिक्के 48, 36.25%, ये आपका आंसर आ जाएगा, 36.25%। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे सॉल्व हो जाएगा, वैसा उटपटांग क्वेश्चन तो नहीं है, समझने वाला ही है ठीक है, उटपटांग नहीं है। हमने यहाँ पर 20% बढ़ाकर लिख दिया है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 20% ऐड करके हमने यहाँ पर लिखा है बेटा, ठीक है, 20% ऐड करके। फिर यहाँ पर हमने कितना डिस्काउंट दिया है ये परसेंटेज में हमें बताना था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। इसको हटा दूं मैं, जो मैंने 85 यहाँ पे लिख दिया है, इसे हटा देते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी पड़ेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है। तो देखो 20% बराबर क्या होगा बेटा, आपका 1/5 होगा, ठीक है, और 25% बराबर क्या होगा, 1/4 होगा। 15% बराबर 3/20 होगा, और कुछ है हमारे पास में, 30% बराबर 3/10 होगा, ठीक है। सारा हमने फ्रैक्शन वैल्यू बना दिया सबका। अभी काम करें, काम करते हैं। देखो सीपी हमने लिखा, हमने एसपी लिखा, और हमने इधर मार्क प्राइस लिखा, ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है, 25% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर 4 में हम खरीदते हैं तो 5 में बेचते हैं, ठीक है। 25% के लाभ पर बेचा जाता है, हमसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है, 20% की छूट दी गई है, इसका मतलब है कि अगर 5 हमारा मार्क प्राइस है तो 4 में हमने बेचा है उसको, समझ रहे हो। तो 4 है, यहाँ 5 हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीपल करो, 5 से गुणा करो, यहाँ पे 20 बना लो। 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, और इधर करेंगे तो 5 25, ठीक है। यहाँ पे 20 बनाने के लिए 5 चौक 20, किससे करा, 4 से, 4 चौक 16, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ हमारे पास ये 25 आ गया मार्क प्राइस, सारा कुछ बन गया हमारा, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। हमने रेशियो में चीजें सारी कन्वर्ट कर ली। इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, 4 जो है, और ये वाला 5 भी, ठीक है, ताकि हमें चीजें अलग अलग दिखाई पड़ती है। पहले हमारा 4 और 5 का यहाँ पर रेशियो था, तो ये हमने काट के कितना बना दिया, 16 और 20 बना दिया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, इस पर 0 0 चिपका लो, रेशियो में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 0 0 चिपका लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की इसमें हम वृद्धि कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 तिया 48 बढ़ जाएगा। 48 बढ़ने का मतलब क्या होगा, 208 हो जाएगा, 208, ठीक है। तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब 15% का लाभ भी प्राप्त करना है उसको। 15% कितना होगा बेटा, 10% कितना, 15% निकाल लेते हैं। 15 अट्ठे 120, कैरी लेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये 31.20 आपका आ जाएगा, ठीक है। 31.20 अगर मैं ऐड कर दूंगी इसमें 31.20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 239.2, ये आ जाएगा, ठीक है। इसे हटा दिया, अभी हम इसको हटा देते हैं।
ये आपका आ जाएगा। 15% ऐड करने के बाद में सेलिंग प्राइस आपका ये बनेगा। तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी पड़ेगी? अंकित मूल्य हमारा यही वाला रहेगा 250 ही। अरे भैया तुमको नहीं हटाना है, यही वाला रहेगा 250 ही बेटा, ठीक है, अंकित मूल्य यही रहेगा। तो छूट कितने की दी गई है ये हमसे कहा जा रहा है। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया है बेटा? डिस्काउंट दिया गया हमारा 10.8 का, 10.8 का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 10.8 का दिया गया है 250 पर, ये 250 का कितना % है यही हमसे पूछा है। बाप रे क्या क्वेश्चन है, इतना खतरनाक क्वेश्चन कौन पूछता है बताओ। करेंगे सॉल्व इसको भाई। देखो 25 चौका, और चौका वौका मत करो, 5 से काट दो, ठीक है, 0 काट के, क्योंकि चौका वौका करोगे तो कुछ और ही चीजें निकल के आ जाएंगी यहाँ से। तो 0 से 0 और 5 पंजे और 5 दूनी, फिर कितना बनेगा ये? 8 दूनी 16 और 2 एकन 2 बट्टे 5, 5 चौक 20, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। तो ये 4.32, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4.32। इसको हटा के मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सही से लिखेंगे हम, और इधर लिख देती हूँ, ठीक है। 4, आ जाओ भाई पेन आ जाओ, 4.32%। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी थोड़ा सही से लिखेंगे, थोड़ा पीडीएफ जाती है ना तो बच्चों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अभी इसमें समझा दिया है, पीडीएफ में बाकी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी अच्छे से। भाई क्या हो गया? आ जाओ भाई, ऐसे मत करो, गलत बात मत करो, गलत बात मत करो भाई। कई बार है ना ऐसा हो जाता है कि इसमें देखो देखो मैं भूल जा रही हूँ, आजकल मेरा दिमाग सेंटर में नहीं है, बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है, दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा मुझे। तो हमने ये निकाला था बेटा कि 10.8 जो है 250 का कितना % है, तो 4.32% हमारा बन रहा था, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है एक एक चीज। हमने यहाँ से रेशियो लिया, 0 चुपका लिया, उसके बाद इस पर 30% का प्रॉफिट ऐड कर 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया क्रय मूल्य को, तो हमारा 208 हो गया ये, ठीक है। फिर 15% के प्रॉफिट के साथ हमने बेच दिया इसको, तो ये 239.2 हो गया। अब मार्क प्राइस हमारा वही था, तो कितना बढ़ा दिया हम, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं बेटा? 10.8 का, ठीक है। ये 10.8 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये 10.8 250 का कितना % है, यही हमसे पूछा था। चलिए आगे बढ़े। एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, उससे आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ, और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, सीपी और मार्क प्राइस अगर मैं लिखूं, तो सीपी अगर हमारा 100 होता है तो मार्क प्राइस कितना बना देते हैं भाई साहब? 20% बढ़ा के 120 बना देते हैं, ठीक है। यही हमसे कहा जा रहा है, कितना बढ़ा देते हैं? 20% बढ़ा करके ये लिख देते हैं बेटा, समझ रहे हो। अब ये क्या करते हैं? आधा सामान अंकित मूल्य पर ही बेच देते हैं, आधा बोले तो 60 को ये 60 रुपए में ही बेच देते हैं, ठीक है, 60 में ही बेच देते हैं। 1/4 कितना होगा बेटा इसका? 1/4 कितना होगा? 4 तिया 12 मतलब कि 30 को ये क्या करते हैं बेटा? 20% की छूट के साथ बेचते हैं। 20% की छूट के साथ बेचेंगे तो 3 दूनी 6 रुपए की छूट देंगे, मतलब कि 24 में बेचेंगे, ठीक है। और बाकी का बचेगा 30, बाकी का 30 बचेगा, ठीक है। ये 60 यहाँ पे बेच दिया, 60 का 30, 24 का बेच दिया, बाकी 30 बचेगा हमारे पास में। बाकी का जो 30 बचा है वो अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेचते हैं। इसको ये भाई साहब 40% की छूट के साथ बेचते हैं, तो 4 12 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 18 रुपए में ये बेच देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल खरीदा कितना उन्होंने? 100 रुपए में, और बेच कितने में रहे बेटा? वो बेच कितने रहे? यहाँ पे एस पे लिख लूँ, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। बेच कितने में रहे बेटा? ये 60 और 30, 8 4 12, 102 रुपए में, ठीक है, 102 रुपए में बेच रहे हैं। ये क्या आ गया? एसपी, एसपी आ गया। सीपी कितना है? इतना। एसपी कितना है बेटा हमारे पास में? 102 रुपए। कितने का प्रॉफिट कमा रही है? 2 रुपए का। तो ये जो 2 है 100 का कितना % आ जाएगा? 2% ही आ जाएगा। फिर भी आप ऐसे कर लो, चलो वैसे तो 2% ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट आपकी अंतरात्मा नहीं मान रही होंगी तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 कटेगा और आपका 2% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हटा दूं मैं इसको, चलो ला 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 ला, ठीक है। चलिए बेटा, क्या क्या बना दिया मैंने तीर कमान सा एकदम। चलिए, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, अंकित मूल्य का 5/9 है सीपी और मार्क प्राइस अगर 9 होता है तो सीपी 5 होता है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, बेच रहे हैं तो 20% का लाभ होता है, तो एसपी यहां लिख लेते हैं, ठीक है। 20% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा सामान तो 5 है यहाँ पर,
20% अधिक पर बेचा जा रहा है तो 6 में बेचा जा रहा होगा, ठीक, कितने बेचा, 6 में बेचा जा रहा होगा। तो छूट का परसेंटेज कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 9 रुपए मार्क प्राइस है और 6 में बेचा गया है, कितना छूट दी गई है बेटा, 3 रुपए की छूट दी गई है, ठीक है। तो ये जो 3 है 9 का कितना परसेंट है बेटा, यही हमसे कहा जा रहा है। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 9/8 है, 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। लागत मूल्य का 9/8 है मार्क प्राइस, मैं यहाँ सी पे लिख लेती हूँ, यहाँ मैं मार्क प्राइस लिख लेती हूँ। तो मार्क प्राइस अगर मेरा 9 है तो सीपी कितना है, 8 है, मतलब सीपी अगर हमारा 8 है तो मार्क प्राइस 9 है, ऐसा भी कह सकते हैं। 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ मुझे एसपी लिखना पड़ेगा, एसपी, ठीक है। 3% मैं यहाँ से यहाँ पर ऐड करूंगी 3%, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3% कितना होता है इसका, 8 या 24, मतलब कि कितने में बेचूंगे मैं यहाँ पर 8.24 में बेचूंगे, ठीक है। कितने बेचेंगे, अभी मेरे से कहा जा रहा है कि छूट जो है कितने परसेंट की दी गई है, ये हमसे कहा जा रहा है, छूट कितने परसेंट की दी गई है। तो मार्क प्राइस हमारा 9 है बेटा, और बेचा कितने में, हमने 8.24 में बेचा है। कितने की छूट दी है बेटा, हमने छूट दी है यहाँ पर 0.76 की, ठीक है। तो ये जो 0.76 है, ये 9 का कितना परसेंट है, यही हमसे कहा जा रहा है। कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, यहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हटेगा, 00 ये उड़ जाएगा, फिर 9 से काटो, 9 8 72, मतलब 8 पॉइंट कुछ बनेगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 8.44%। दिस इज आंसर बेटा। समझ रहे हो ना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या करना है आपने, इसमें शॉर्ट लेना, टेलीग्राम पे भेजना, मैं आपको वहां पे सॉल्व करके बताऊंगी। चलो, एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत 15% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचा गया, दी गई छूट की राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक वस्तु 2400 रुपए में खरीदी गई है, इसकी कीमत 15% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे 8% अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचा गया, दी गई छूट की राशि ज्ञात कीजिए। 15% अधिक अंकित किया गया, पहले मैं रेशो ही बना लेती हूँ सबका, ठीक है, रेशो बना लेती हूँ, मैं यहाँ सी पे ले लेती हूँ एक तो बंद कर रहा है कि ऐसे ही कर दे, 15% अधिक अंकित कर देते हैं और उसके बाद 8% की छूट पर बेच देते हैं, तो 8% निकाल देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रेशो नहीं ले रहे। 2400 रुपए है हमारे पास में, ठीक है बेटा, 2400 रुपए 15% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 115% बना दिया, मार्क प्राइस कर दिया बेटा हमने, ये ठीक है। मार्क प्राइस पर हमने 8% की छूट दी गई है, और छूट वाली राशि हमसे पूछी है, मतलब इसका 8% ही पूछा है हमसे, तो इसका 8% हमें चाहिए बेटा, बस इतनी सी बात है, डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 00 से ये 100 हमारा चला जाएगा, उसके बाद 5 से काट सकते हैं, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये आपका 23 बार चला जाएगा, उसके बाद पॉइंट में तो जाएगा ही चलो 2 से काट देते हैं इसका, 2 से काटेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, 12, ठीक है ना। अभी देखो, ये 8 दूनी 16, 160 और 8 तिया 24, 160 और 24 कितना होगा बेटा, 184, ठीक है, 184 इंटू 12 करेंगे तो 184 इंटू का 12/10 बराबर 12 चौक 48, और गलत हो रहा है कहीं तो हमारा, ये कहीं तो गलत हो रहा है, नहीं गलत नहीं हो रहा, सही 48 में 8 आएगा लास्ट में, ये वाला ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 22.0.80 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, लास्ट में 8 आएगा और लास्ट में 8 एक ही माना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया, परंतु ग्राहकों को यूपीआई भुगतान करने पर 7.5% की छूट देता है। यदि ग्राहक यूपीआई द्वारा भुगतान करके एक शर्ट खरीदने के लिए 1813 का भुगतान करता है, तो एक शर्ट पर कितना वास्तविक लाभ होता है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, हाँ, क्या कह रहे हैं भाई ये कह रहे हैं कि 40% अधिक अंकित करता है और 7.5% की छूट भी देता है, और यूपीआई का भुगतान करने पर, खरीदने पर इतने का भुगतान करता है, सेलिंग प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो एक शर्ट पर कितना वास्तविक लाभ हुआ है, ये हमसे कहा जा रहा है। ला 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 ला, मुझे लेना पड़ेगा रेशियो, ठीक है, रेशियो ले लेती हूँ मैं, सीपी, उसके बाद मार्क प्राइस, उसके बाद एसपी लिख लेती हूँ, चलो पहले कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो पहले, बस रेशियो आपका परफेक्ट बनाना है, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने कहा 40% अधिक अंकित कर देता है, तो मैंने कहा सीपी अगर 100 होता है तो 40% अधिक अंकित कर देगा तो 140 बना देगा इसको, ठीक है, ये बना देगा। यूपीआई का भुगतान करने पर 7.5% का डिस्काउंट देता है, छूट भी देता है ग्राहक को, इस पर वो छूट भी दे रहा है, कितना बेटा, 7.5% का। 7.5% कितना होता है,
7.5% होता है आपका। डबल करेंगे तो 15, 15% बराबर कितना होता है 3/20, तो 3/40, 3/40 ये होता है आपका 7.5%। मतलब कि 40 अगर मेरा मार्क प्राइस है तो 37 में हम बेच रहे हैं, ये इसका कहने का मतलब है। कहने का मतलब क्या है बेटा इसका, यहां से मैं इसको हटा देती हूँ और रेशियो में ही लिख देती हूँ, ठीक है। चीज थोड़ा सा समझानी है मुझे आपको कि 40 अगर मार्क प्राइस है तो 37 में चीज बेची जा रही है। अब 40 की वैल्यू हमको ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 4 तिया 12 और 4 पन्ना 20, 3.5 गुना है। 3 पॉइंट इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 पन्ना 35, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा। फिर 5 तिया 15 और 3 18, 7 तिया 21, कितना होगा बेटा 19 और 39, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 कितना होगा 12, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक संख्या पॉइंट लगाएंगे 129.5 आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है, इतने रुपए का भुगतान करता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1813 दे रखी है, ठीक है। 1813 इसकी वैल्यू हमें 1813 दे रखी है बेटा। तो कितना वास्तविक लाभ है, लाभ कितना है, लाभ है हमारे पास 29.5 का, ठीक है, यही है लाभ बेटा। तो इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। वाव देखो 1813 जो है इसकी वैल्यू बेटा 1295, ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। और हमसे 29.5 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से पॉइंट हम हटा देंगे। उसके बाद कटेगा तो सही है, कटना ही चाहिए और कटना ही होगा, इसको नहीं कटेगा तो हम कूट देंगे इसको। 5 से काट देते हैं पहले, 5 दूनी पचम 25, उसके बाद 5 निम 45 और 5 से काटेंगे तो पचम 25 और 5 निम 45 और उसके बाद ये कटेगा इससे कितने बार 25 सत्ते और 9 7 13, 7 बार कट जाएगा, इसे पूरा 7 बार कट जाएगा, 7 बार। इसका मल्टीपल करेंगे तो 7 पन्ना 35, 350 और 9 7 63, 413, 413 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 350 और 63 कितना होगा 413, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ध्यान से करना, ठीक है। रेशियो सही से ले लेंगे तो हो जाएगा। रेशियो आप कुछ और भी बना सकते हैं, यहाँ पे 4 जैसे कि हमारा कितना था 40% अधिक था, तो 40% को हम ऐसे तोड़ लेते इसको, ये आपका 2/5 बनता, ठीक है। तो आप 5 और 7 का भी रेशियो बना सकते थे ऐसे, तो 500 फिर 700 भी कर सकते थे, तो आपका शायद ये पॉइंट नहीं बनता बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे ही कर दिया। एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कि आप में कौन सा तरीका लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखो आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक विक्रेता ने एक सोफे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। साथ ही यदि सोफे का क्रय मूल्य रुपए 15,000 है तो उसे कितनी धनराशि का लाभ हुआ है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, ठीक है। मैं सीपी लिखती हूँ, यहाँ पे सीपी, यहाँ मार्क प्राइस लिखती हूँ, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखती हूँ। 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 अगर सीपी है तो 125 बना देता है उसको, ठीक है। अरे मार्क्स प्राइस यहाँ पे लिखा है हमने, इस बार यहाँ सही से लिखते हैं। 100 रुपए अगर हमारा सीपी मान लेते हैं तो 125 रुपए मार्क कर देता है वो उस पर, ठीक है। 12% की छूट भी देता है, 12% की छूट देगा। यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, वो 12% की छूट भी दे रहा है। 12% बराबर क्या होता है बेटा आपका 3/25 होता है, ठीक है, 3/25। तो 25 कितना छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 25 पंजे और 5 15, 15 की छूट दे देगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 110, 110 में ये बेच देगा इसको, ठीक है। 12% की छूट दी इसने, 12% मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। 12% की छूट दी, मतलब कि इसने कितने की छूट दे दी बेटा 10%, इसका कितना होगा 12.5 होगा। यहाँ से निकाल लो 3/25, 3/25 करो, 25 पंजे 125, 5 दिए 15, 15 की छूट देती, 15 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, साथ ही सोफे का क्रय मूल्य इतना रुपए, इसका कोई मतलब नहीं रहा। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है तो 10% लाभ आ जाएगा, 10%, ठीक है। 100 में खरीद के 110 में बेचा है तो 10% अधिक में बेच रहा है तो 10% का लाभ आ जाएगा। अब 10% एक ही में दे रखा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे भी इसकी वैल्यू अगर हमारे पास कितनी बेटा 15,000 है, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 15,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% प्रॉफिट और 1500 रुपए में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले बेटा। चलो, एक वस्तु के लागत और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी गई और दुकानदार को 80 रुपए का लाभ हुआ। वस्तु का सीपी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस का रेशियो में दे रखा है 4:7 का। मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी गई है, दुकानदार को 80 रुपए का लाभ हुआ है। एसपी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, एसपी। तो मैं यहाँ 0 लगा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है 20% की छूट दी गई है, फिर उसे बेचा गया है।
तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। 14 की अगर हम छूट दे देंगे तो बेचा कितने में गया होगा, 56 में बेचा गया होगा। ठीक है, 56 में बेचा गया होगा। दुकानदार को 80 रुपए का लाभ हुआ है, 80 रुपए का। हमारे हिसाब से लाभ कितने का हुआ है बेटा, 16 रुपए का। ठीक है, 16 रुपए का लाभ हुआ है। 16 की वैल्यू हमें 80 दे रखी है, 80। हमसे क्या पूछा है, वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो 40 की कितनी आ जाएगी, 40 सीपी है। ठीक है, ये कितना गुना है, 5 गुना है। 5 गुना करेंगे इसका, 5 गुना करेंगे तो 5 चौक 20, ये आपका कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 200। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मैं बना देती हूँ कि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 5 गुना है। अगर ये इसका 5 गुना है तो क्रय मूल्य भी हमारा 5 गुना होगा और ये 200 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ए एक कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 रुपए पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत कितनी है। ओहो, ला 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 ला। वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की एक कार 36,000 रुपए में बेचता है। वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कीमत कितनी है। मतलब 36,000 पे 20 से काम कर लेते हैं, 20 से। ठीक है, 20 से काम कर लेते हैं। 36,000 रुपए में बेचता नहीं है, 36,000 रुपए में बेचना चाहता है, ऐसा होगा, क्योंकि बेचने के बाद की कीमत हमसे पूछी जा रही है। 36,000 से ज्यादा तो कुछ है नहीं हमारे पास में, समझ रहे हो ना। तो 7% की छूट देता है, तो 7% की छूट देगा। 7% कितना आ जाएगा बेटा, इसका 7% ही निकाल देते हैं पहले। तो कितना होगा, ये आपका 0 0 0 0 और 0 और 6 7 42, कैरी लेंगे 4 आ जाएगा। 7 21 और 4 कितना होगा बेटा, 25। ठीक है, ये आपका 2520 की अगर छूट दे दी है तो ये आपका 36 3 0 1 2 3 0 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0। 10 में से 8 बचेगा, 9 में से 4 बचेगा और 35 में से 33, 33,480। 33,480 एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ए जो है 33,600 रुपए में बेचेगा। वसूल की गई कुल कीमत। ठीक है, वसूल की गई कुल कीमत ए के लिए 33,600 होगी और बी के लिए 33,480 होगी। ऑप्शन कोई और है नहीं है, तुमने एक ही से कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखो ए पर जाओगे तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। हमने बी से ही काम कर लिया, हमने बी ए का ही का निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे सब अलग अलग दे रखे थे, तो हमने बी पे ही काम कर लिया था। ठीक है बेटा, चलिए। वसूल की गई कीमत का मतलब क्या होगा, जो बी है वो उसी तरह की एक वस्तु 36,000 रुपए में बेचना चाहता है, जैसे कि ए भी 36,000 में बेचना चाहता था। ठीक, बेचता नहीं, बेचना चाहता है, लेकिन 7% की छूट दी है उसने। ठीक है, 7% की छूट देने के बाद बेचा है, तो वसूल की गई कीमत क्या होगी, 36,000 रुपए थे, 7% हम माइनस कर देंगे, उसके बाद 33,480 रुपए। समझ रहे ना, तुमने एक ही से काम कर दिया अपना। आप चाहे तो एक का भी निकाल लेना। ठीक है, एक का भी निकालोगे तो पहले 20,000 रुपए पर 8% की छूट और शेष 16,000 रुपए पर 5% की छूट देने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। आनंद अपनी वस्तु का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है तथा बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपए अधिक में बेचता है। उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ परसेंट क्या है। अब देखो आनंद पे काम करते हैं। पहले पेन आ जाओ प्लीज। तो मैं यहाँ लिखती हूँ आनंद। ठीक है, तो ये दुपट्टा है ना, वो संभालना पड़ रहा है मेरे को। इधर लेते हैं आनंद। आनंद के लिए जो क्रय मूल्य होगा सीपी होगा, सीपी। ठीक है, आनंद की बात करते हैं तो इसके लिए सीपी होगा और बढ़ा करके लिख दिया, इतना बढ़ा देता है तो मार्क प्राइस होगा इसका। ठीक है, और बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेच देता है, तो इसके लिए एसपी भी होगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि 100 इसका सीपी है, 50% बढ़ा देता है तो 150 रुपए मार्क प्राइस बना देता है, और बेचते समय 20% की छूट देता है, 15 दूनी 30 मतलब कि 120 में बेच देता है। एक्स मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को दे रखी है, तो यहाँ पे 100x और 150x और 120x मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ मैं ये भी लिख देती हूँ कि यहाँ पर 50% बढ़ा करके लिखा गया है और यहाँ से यहाँ पर 20% कम करके लिखा गया है। ठीक है, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अभी ये जो आनंद का एसपी है ये बालाजी के लिए सीपी बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो बालाजी में यहाँ लिख लेती हूँ, बालाजी। अब बालाजी तो बालाजी के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा बेटा, 120x बालाजी के लिए क्रय मूल्य होगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपए अधिक में बेचता है। बेचता है मतलब कि बालाजी का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 120x प्लस का 20 रुपए। ठीक है, ये है। ठीक है बेटा, साथ ही हमसे कहा जा रहा है कि उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। ये जो विक्रय मूल्य है बालाजी का, ये वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। मतलब 120x प्लस का 20 जो है ये वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। इसका मतलब क्या है बेटा, 130x के बराबर है। ठीक है,
समझ मेरी बात को। तो ये 120 इधर जाएगा तो मेरे पास 10x बचेगा, 10x बराबर 20 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर अगर 2 है तो हमसे कहा जा रहा है बालाजी का लाभ परसेंट क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगा बालाजी का, 20 रुपए अधिक में बेचा है, सिर्फ 20 रुपए अधिक में, ठीक है। तो 20 जो है कितना परसेंट है बेटा, अब x बराबर 2 है तो 120, x बराबर कितना आ जाएगा 120 इंटू का 2, ठीक है, ये आ जाएगा, मैंने काटा नहीं ऐसे कर दिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20 छिक्के और 20 पंजे, यहाँ से ये 10 बार, तो ये आपका 50/6, ये कितना आएगा 25/3 का मतलब क्या होगा 8.33%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.33%, ठीक है, 8.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बनाना, चलो मैं एक बार इसको सही से लिखती हूँ, ठीक है, सही से, यहाँ तक तो सही से लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम बढ़िया लिखा है, सारी चीजें अच्छी अच्छी लिखी है मैंने, समझ में भी आ रही है नीचे, लेकिन यहाँ पे आते आते चीजें गड़बड़ा गई हैं, तो मैं इसके लिए बालाजी के लिए थोड़ा सा अलग से बना देती हूँ चीजें, उस वाले रेशियो से थोड़ा सा हटके चीजें लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आती रहेंगी बेटा, ठीक है। देखो मैं यहाँ से ऐसे बना देती हूँ कि ये जो अपने बालाजी भाई साहब है, इनका जो सीपी होगा वो कितना है 120x है, ठीक है। इनका जो एसपी है वो कितना है बेटा, वो है 120x प्लस का 20 रुपए, ठीक है, ये है बेटा, ओके। और ये जो इनका एसपी है बेटा, ये एसपी किसके बराबर है, वास्तविक जो क्रय मूल्य है, मतलब कि 100x के 130% के बराबर है, ये है, ठीक है, ये है बेटा। यहाँ से 100x से ये 100 से 100 चला जाएगा, 30x, 130x, 120x इधर जाएगा तो 10x, ठीक है, 10x बराबर कितना आ जाएगा 20, और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2। अगर x बराबर 2 है तो ये कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, मतलब कि 240, ये बन जाएगा हमारा। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको, ये वाला 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये 20 का जो प्रॉफिट हो रहा है, 20 जो है वो 240 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा था, तो ये आपका 8.33% बनेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ पा रहे हैं, अब समझ में आना चाहिए। देखो मैंने चिलवट्टा सब हटा हटा के अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, चलो नहीं समझ में आया ना तो सच में भी डांट पड़ेगी। एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और इसे बाई को 10% लाभ पर बेच देता है, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर बाई ने खरीदा के बीच अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है, मतलब कि अंकित मूल्य कितना होगा, मार्क प्राइस की अगर मैं बात करूं, मार्क प्राइस 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो x के लिए जो सीपी है, x के लिए जो सीपी है वो 10% छूट प्राप्त कर खरीदा गया है, ठीक है, खरीदा गया है, मार्क प्राइस मैंने ये मान लिया। तो x के लिए जो सीपी है, सीपी वो कितना है बेटा 90, ठीक है, कितना है 90, इस पर 10% कम करके खरीदा गया है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, x ने खरीदा है और इसे बाई को 10% के लाभ पर बेच देता है, बाई को 10% के लाभ पर बेच देता है। तो बाई के लिए, बाई ने खरीदा के बीच अनुपात क्या है, तो बाई के लिए सीपी कितना आ जाएगा बेटा, 10% का लाभ के लिए बेच देता है, तो इस पर 10% ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, 99। तो ये हमारा मार्क प्राइस 100 था, बाई का क्रय मूल्य 99 है, तो मार्क प्राइस और बाई का सीपी, मार्क प्राइस रेशियो बाई का सीपी कितना आ जाएगा 100/99, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा 100/99, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से बना देती हूँ, क्या करें, कोशिश तो मैं करती हूँ कि एक बार में अच्छा लिख जाए, बट एक बार में मेरे हाथ अच्छा लिख नहीं सकते ना कुछ भी। तो जो हमारा मार्क प्राइस होगा वो 100 होगा बेटा, ठीक है, मार्क प्राइस कितना मान लिया हमने 100, इस पर हमने 10% का डिस्काउंट देते हुए एक्स ने खरीदा है, तो एक्स के लिए सीपी कितना आ गया बेटा 90, एक्स ने 10% का प्रॉफिट प्राप्त करते हुए बाई को बेच दिया है, तो बाई के लिए सीपी कितना आ गया 99, ठीक है। तो मार्क प्राइस और बाई के लिए सीपी का रेशियो से पूछा था, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर बाई ने खरीदा है के बीच अनुपात क्या होगा 100/100/99 का, ठीक है। चलिए, बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है, परंतु उसी बिस्किट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपए है, पैक पर प्रभावी छूट क्या है। देखो, एक पैकेट की कीमत अगर 16 रुपए है तो 4 पैकेट की कीमत क्या होगी बेटा 16 चौका 64 रुपए होगी, ठीक है। लेकिन ये 4 पैकेट कितने में खरीदे जा रहे हैं 56 रुपए में, तो छूट कितने की दी जा रही है बेटा, छूट दी जा रही है 4 और 4 8 रुपए की, 8 रुपए की छूट 64 पे दी गई है, परसेंटेज में बताना है, तो ये आपका आंसर होगा 8 64, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 12.5% का डिस्काउंट, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आसान था, गलत मत करा करो ये छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो,
कैसे कैसे क्वेश्चन है सच में। अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 70% सामान बेच देता है। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। मान लो कि उसका जो मार्क प्राइस है, क्रय मूल्य यहाँ लिखती हूँ, फिर मार्क प्राइस यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। क्रय मूल्य में मान लेती हूँ 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 140, क्योंकि इसने 40% बढ़ा के लिखा है, ठीक है। इसने क्या करा है बेटा, 40% बढ़ा करके लिख दिया है, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है, 70%, मतलब इसका 70% सामान वो अंकित मूल्य पर बेचता है। 70% कितना होगा बेटा, 14 सत्ते 98, मतलब कि 98 बेच देता है, ठीक है। 70% कितना होगा, 98, 98 सामान 98 में ही बेच देता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं भाई, थोड़ा ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स वैक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स वैक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे करूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे 140 एक्स बना देती हूँ और यहाँ 100 एक्स बना देती हूँ, ठीक है। अब सही रहेगा। अब इसका 70% सामान, 70% कितना आएगा बेटा, 98 एक्स। 70% सामान अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब कि 98 में ही बेच देता है, ठीक है, ये सही है। और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। शेष कितना बचेगा भाई, 42 एक्स। इस 42 एक्स पर वो क्या करता है भाई, 40% की छूट देकर बेच देता है, 40% की छूट देकर के बेच देता है, ठीक है। 40% की छूट देकर के, तो 40% कितना आ जाएगा भाई, 40% छूट देता है तो 60% बचेगा। 60% बचने का मतलब है कि 6 दूनी 12, कैरी लेंगे 1 और 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। ये 25.2 में बेच देता है, ठीक है, ये इतने में बेच देता है। समझ रहे ना, एक्स नहीं लगाएंगे अब इस पे, छोड़ देते हैं। शेष सामान हमारे पास 42 एक्स बचा था और 42 एक्स को 40% की छूट पर ये इतने में बेच देता है। समझ रहे हो, लाभ प्रतिशत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा 12, 123.2, ठीक है। लाभ का प्रतिशत हमने कितना माना है, सीपी 100 माना है, तो इस 100 से ये कितना ज्यादा है बेटा, 100 से कितना ज्यादा है, प्लस का 23.2, तो 100 पर ज्यादा है तो यही आपका परसेंटेज भी बन जाएगा 23.2, 23.2। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात को, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, 23.2% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो मैंने कैसे कैसे डिजाइन बना बना के समझा रही हूँ आपको। ये डिजाइन आपके दिमाग में नहीं गई ना, सच में आपके दिमाग का क्या ही करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते ना अभी। दिक्कत ये भी है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। समझ लो इन चीजों को, फायदे में रहोगे। चलो, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 35% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। अगर मैं रेशियो ले लू इनका, 35% बराबर क्या होता है बेटा, 35% बराबर होता है हमारा 7/20, ठीक है। और 4% बराबर क्या होता है बेटा हमारा, 4% बराबर होता है हमारा 1/25, ठीक है, यही होता है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि 35% का लाभ होता है, इसका मतलब कि 20 में अगर हमने कोई चीज खरीदी है तो 7 रुपए अधिक में बेच दी है, 27 में बेच दी है हमने, ठीक है, इसमें बेच दी है। उसके बाद 4% की छूट भी दी गई है, इसका मतलब कि 25 अगर मेरा मार्क प्राइस होता है तो 1 की छूट दी जाती है 24, ठीक है। अब मेरे को एस पे इक्वल करना पड़ेगा, एस पे इक्वल करने के लिए यहाँ मुझे 27 से मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 24 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 24 से करा तो यहाँ भी 24 से करना पड़ेगा और यहाँ 27 से करा तो यहाँ भी 27 से करना पड़ेगा। समझ रहे ना, तो ये मार्क प्राइस कितना आ जाएगा अपना, 25 × के 27, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में दी है, एक वस्तु मुफ्त में दी है, इसका मतलब कि ये मार्क प्राइस 15 वस्तु का होगा, ठीक है। और सीपी ये जो है 16 वस्तु का होगा, ठीक है। मार्क प्राइस 15 वस्तु का होगा, 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त में दी जा रही है, तो मार्क प्राइस 15 वस्तु का होगा और ये जो सीपी है 16 वस्तु का होगा, ठीक है। कितना परसेंट अधिक अंकित करा है ये हमसे कहा जा रहा है, तो एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 16 वस्तु का इतना है, तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा बेटा, 16 से इसको काटेंगे, 4 चौक 16 और इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, डिवाइड कर लेती हूँ, डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो ये हमारा 16 वस्तु का सीपी है और ये हमारा 15 वस्तु का क्या है बेटा, मार्क प्राइस है। तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा बेटा, 16, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20 और 4 छिक्का 24 और 6 पंजे 30, ठीक है, 30। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 तिया 15, 5 25 और 3 निम और 9 पंजे 45, ठीक है, 45। समझ रहे हो, तो 30, एक वस्तु का सीपी कितना है 30, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है बेटा 45, कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा, कितना अधिक अंकित करा है, 15 अधिक अंकित करा है पहले तो, ठीक है। कितना अधिक बढ़ा के लिखा है इसने, 15, ये 15 जो है 30 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है बस,
ठीक है। 15 अधिक जो ये लिख रहा है, ये 30 का कितना परसेंट है बेटा? 50%। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। उसने 50% अधिक अंकित कर दिया, फिर उसने क्या करा 15 वस्तुएं खरीद के ले जाओ, एक साथ में मुफ्त ले जाओ। यही होता है मार्केट में आजकल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कस्टमर होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि एक वस्तु फ्री में मिल गई। फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, हर चीज की आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। यही जिंदगी है। समझ लोगे फायदे में रहोगे, नहीं समझोगे तो अपना कुछ नहीं जाता। समझ रहे हो आप? देखो 4% बराबर क्या होता है बेटा? 4%। 4% बराबर आपका 1/25 में यहाँ लिख देती हूँ, वैसे तीर कमान अच्छा नहीं लग रहा था। और ये आपका 35%। 35% बराबर क्या होता है? 7/20। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया बेटा। अभी ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जो हमारी सेल होगी, सेल क्या होगी बेटा? टिकट का प्राइस इंटू जो आपका विजिटर्स होंगे, ठीक है। जितने विजिटर्स आएंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल, टोटल सेल बराबर टोटल सेल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टोटल सेल बराबर नंबर ऑफ टिकट का प्राइस कैसे लिखेंगे? प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है। ऐसे लिखेंगे प्राइस ऑफ टिकट, सही से लिख लेना। अगर मैं गलत लिख रही हूँ तो आप सही से लिख लेना, ठीक है। प्राइस ऑफ टिकट इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स। अगर मैं गलत लिख रही हूँ तो आप सही से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश डमाडोल है, आपको पता है, डब्बा गोल है अपना इंग्लिश में। देखो प्राइस ऑफ टिकट का प्राइस इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स, टोटल सेल बराबर। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अभी देखो टोटल सेल में क्या हुआ है, प्राइस में क्या हुआ है? 20% की छूट दे दी गई है। प्राइस में 20% की छूट, मतलब कि 20% बराबर क्या होगा? इधर लिख, अरे रे रे क्या हो रहा है? 20% बराबर क्या होता है बेटा? 20% बराबर होता है 1/5। 28% बराबर क्या होता है बेटा? 28% बराबर होता है 7/25, ठीक है। यही होता है, मतलब प्राइस में क्या हो रहा है बेटा? प्राइस जो है 5 से 4 हो जा रहा है, 4, समझ रहे हो? 5 से 4 हो जा रहा है। तो और जो सेल है, सेल में क्या हो रहा है बेटा? वृद्धि हो रही है 28% की, सेल जो है वो 25 से कितनी हो जा रही है बेटा? 27, मतलब 7 बढ़ रही है, 32 हो जा रही है, ठीक है, 32 हो जा रही है। मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ विजिटर्स बराबर क्या होगा बेटा? टोटल सेल बटे प्राइस ऑफ टिकट का मूल्य, ठीक है। तो यहां से मेरे को नंबर ऑफ विजिटर्स चाहिए, ठीक है। विजिटर्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 25/5 रेशियो 32/4, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55/25 और 4 8 32, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब विजिटर्स 5 से कितने हुए हैं बेटा? 8 हुए हैं। कितने बढ़े हैं? 3 बढ़े हैं। किस पर बढ़े हैं? 5 पर। तो 3 जो है वो 5 का कितना परसेंट है? ये आपका 60%। तो विजिटर्स की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखो एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है को 2 क्रमिक छूट क्रम से 20%, 10% के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। अंकित मूल्य 2000 रुपए है, ठीक है। देखो इसे तो एक लाइन में कर देंगे। अंकित मूल्य 2000 रुपए है और 2 क्रमिक छूट 10% और 20%। 20% देगा तो 80% बचेगा, फिर 10% देगा तो 90% बचेगा, और 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है अगर नगद भुगतान किया जाता है तो। और नगद भुगतान किया गया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा? इसका 95%। समझ रहे हो? बस बात खत्म। अभी तो बात खत्म नहीं है, बात तो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। 3 4 5, तो ये 4 और ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पंजे 10 और 5 से कटेगा आपका 19 बार। उसके बाद 19 निम्मा 171 और ये आपका आ जाएगा 8 एकन 8, 8 7 56, 68 किसी में आ रहा है क्या? तो सभी में 68 ही भरा पड़ा है। 8 7 56 कर लेंगे 5 और 8 5 13, 1368 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। 1368, ठीक है ना। आसान था बहुत ज्यादा, एक लाइन का सवाल था। तो ललुएस्ट से भी ललुएस्ट था ये। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान क्या है? तो पहले मैं निकाल लेती हूँ छूट कितनी दी गई है, डिस्काउंट परसेंटेज में कितना दिया गया है ये मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा भाई? 259.20 कितना परसेंट है किसका? 720 का, ठीक है।
यहाँ से पॉइंट हटेगा, दोनों जीरो चले जाएंगे, एक जीरो से जीरो भी चला जाएगा। उसके बाद हमें काटना पड़ेगा ये, और 7 तिया 21 3 बार जाएगा पहले, तो ये 7 तिया 21, और उसके बाद 2 छिक्के बार है 6 बार, 36 बार, ठीक है। तो ये आपका 36% बनेगा, 36%। डिस्काउंट कितना आ गया? 36%। तो 36% क्या होता है बेटा? 36% आपका 2 बार x% की छूट दी गई है, ठीक है, 2 कितने की छूट दी गई है, ठीक है, 2 छूट दी गई है। तो ये 20% और 20% से बनता है 36%। तो 20% x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20%। दिस इज आंसर। 20% ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता है टोटल छूट हमारी 36 आ रही है। 36 किसकी होगी? x प्लस का x माइनस का x स्क्वायर बट्टे 100 बराबर 36। समझ रहे? ऐसे करना पड़ेगा अब आपको। तो ये आपका 2x बनेगा, मतलब कि ये 200x क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। 200x माइनस का x स्क्वायर, 100 इधर चला जाएगा तो 3600, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका x स्क्वायर माइनस का 200x प्लस का 3600 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करना, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा? 20, ठीक है। x बराबर कितना रखना है आपने? 20 रखना है x बराबर, ठीक है। x बराबर 20 रखोगे, देखो कितना आ जाएगा? 400 माइनस का 20 रखा है तो 2 दूनी 4, 4000, बाप रे कितना कितना क्या क्या करना पड़ रहा है। और ये आपका 3600, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ला 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 ला, इधर दे दे 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भाई? ये आपका 4000, 4000 में से 4000 जाएगा तो 0, ठीक है, 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 4000 और 4000 में 0, समझ रहे ना हमारी बात को? 3600 400 कितना आ गया बेटा आपका? 4000, 4000 में 4000 जाएगा तो 0, एक्स वैल्यू में कितने रख दी? 20। समझ रहे? देखो मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया यहाँ से, इसे सॉल्व करके। 36% आपका 20% 20% से बनता है, इसे हटा दूं। बाकी आप वैल्यू नहीं रखना चाहते तो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब आप करेंगे तो आपको यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा? 20%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व आप कर लेना, इतना तो कर ही लोगे। चलो, एक वस्तु का मूल्य 8500 रुपए है और 12% की छूट के बाद अतिरिक्त छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य इतना रुपए है, तो अतिरिक्त छूट ज्ञात कीजिए जो दी गई है। देखो, मार्क प्राइस कितना है? 8500 रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य इतना है। एसपी कितना है बेटा? 6358 रुपए। छूट कितने की दी गई है भाई? छूट कितने की दी गई है? 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और ये 2142 रुपए की। तो टोटल छूट कितने परसेंट की दी गई है यही निकाल लेते हैं। तो 2142 जो है वो 8500 का कितना परसेंट है, यहाँ से ये निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 0 0 0 सब कट जाएगा, और ये आपका पहले तो 8 1 8 8 दूनी 16 पॉइंट में बनेगा क्या? कुछ तो पॉइंट में ही बनेगा ये, ठीक है, पॉइंट बनेगा। 17 से काटते हैं, 17 पंजू 85, और 17 से काटेंगे तो 17 का 17, 17 के बाद कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 4 बचेगा, 17 दूनी 34, उसके बाद 17 पंजू 85, 17 छिक्के 102, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 दूनी 10, 25.2%। 25.2% किसका बनता है बेटा? 25.2% बनता है आपका 12%, साथ में आपका 15%, ठीक है, इससे बनता है 25.2%। तो ये 15% ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? तरीका मैंने आपको बता दिया, वैसे कर लेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? एक लाइन का बना लेंगे, जैसे कि 85,000 ये हमको दे रखा है, ठीक है। 8500 पे पहले हमने क्या करा है? 12% की छूट दी है तो 88% बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। फिर हमने क्या करा है? एक और छूट दी है, मान लो x% की दी है, तो 100 माइनस का x ये आ जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका? जितने में हमने बेचा है 6358, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो आपका बनता है ऐसे कर देते हैं, ये आपका 12% और 15% से बनता है, ठीक है बेटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका x बराबर 15% आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसे सॉल्व कर लेना आप, एक लाइन में मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है ना। चलो, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 है। यह हीरा 5:9 के रेशियो में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। हीरे का जो प्राइस है उसके वजन के वर्ग के अनुपातिक में है, मतलब कि जो प्राइस है, प्राइस, ठीक है, प्राइस, हीरे का जो प्राइस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? उसके वेट के स्क्वायर के, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वर्ग के अनुपातिक है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपातिक है प्राइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ? हीरे का जो पहले वजन था वो कितना है बेटा? 14 ग्राम है, ठीक है, 14 ग्राम
बाद में वजन कितना है बेटा इसका, टूट गया है, तो ये आपका इतना हो गया 9 अनुपात, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। 14 ग्राम का हीरा था हमारा, तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए था, 14 का स्क्वायर 196 इसका प्राइस होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये टूट गया है हीरा 5:9 के रेशियो में, तो अब इसका प्राइस कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 9 का स्क्वायर 9 में 81, कितना आ जाएगा बेटा ये 100 और 106, ठीक है। कितना कम हुआ है प्राइस, तो प्राइस कम हुआ है हमारा 90 कम हो गया 90, समझ रहे हो। यही हमसे परसेंटेज पूछा है, उसका कोई काम नहीं है, 2560 का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्राइस क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, और यहाँ प्राइस क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 106। नुकसान कितने का हुआ है, 90 का, किस पर बेटा 196 पर। तो इसे में परसेंटेज में बताना है कि परसेंटेज में ये कितना परसेंट नुकसान जो है हुआ है, ठीक है। कितना परसेंट हुआ है बाबा, करना पड़ेगा, कोई तोड़ नहीं है इसका, करना ही पड़ेगा हमको, करना तो पड़ेगा। किससे काट सकते हैं बेटा इसे, किससे काट सकते हैं, 6 से काट दे, 6 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं पहले, 4 चौक 16 और 4 नेम 36, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये आपका 25 बार जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये 50 से एक कम है, मैं इसको अपने दिमाग में ऐसे एग्ज्यूम कर लेती हूँ कि ये 50 है, ठीक है। मैंने मान लिया है अपने दिमाग में, क्या उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, मेरे तो एक कम है तो आसपास मेरा आंसर आएगा। मैंने 25 से इसको काटा, 2 बार गया, 2 से मैंने इसको काटा 45% के पास में मेरा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ लो, ये जल्दी थोड़ा सा कैलकुलेट फास्ट करने के तरीके होते हैं। अगर एक ऊपर नीचे है तो मान लेते हैं कुछ अगर कट रही है तो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, ऑप्शन बहुत ज्यादा पास नहीं होने चाहिए, हमारे ऑप्शन थोड़े दूर दूर थे इसलिए हम जा सकते हैं यहाँ से। चलो इसे हटा देती हूँ मैं अब, और यहाँ पर मैं एग्जैक्ट आंसर बना देती हूँ, ठीक है। चलिए इसे भी हटा देती हूँ, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका 45 पॉइंट, अरे रे 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 क्या कर रहे हो मेरे हाथ सही से लिखो बेटा फिर से, ठीक है। 45.92% इतने का नुकसान हो जाएगा इसको, ठीक है। चलिए अभी समझ पा रहे हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ली बेटा। देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सममूल्य की एक और रुपए में, उतने ही सममूल्य की रुपए में, समझ रहे हो ना, रुपए में कि एक और छूट दे करके 420 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए है तो D का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है। मैंने ये सवाल किसी ने मेरे को डाउट में पूछा था टेलीग्राम पर तो फिर मैंने सीट में ही इसे ऐड कर दिया था क्योंकि सीट में ये नहीं था। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। देखो हमसे कहा जा रहा है अंकित मूल्य जो है 560 रुपए है, ठीक है। 560 रुपए पर पहले D% की छूट दी गई है, तो D% की छूट दी गई तो 100 माइनस का D%, ठीक है, ये बनेगा, समझ रहे हो ना। अब ये छूट देने के बाद उतने ही सममूल्य रुपए में उतने ही सममूल्य रुपए में मतलब कि 560 का D% रुपए में, समझ रहे हो ना, उतने ही सममूल्य रुपए में छूट दी गई है और छूट देने के बाद इसे 420 रुपए में बेचा गया है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। समझ गए हमारी बात को। अब यहां से क्या होगा, देखो अब काटना चाहते हो तो काट लो, 0 से 1 0 एक एक 0 डालो, यहाँ से 1 0 उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया हमने। अब 10 हम एलसीएम लेंगे, 10 हमारा इधर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 556 बचाए 100 से मल्टीप्लाई करें 5600 माइनस का 56D और यहाँ भी माइनस का 56D और 10 जो है इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास 4200, ठीक है। और 56D कितना होगा, 112D इधर जाएगा तो 112D बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4200 इधर आएगा तो 800 और 600 कितना होगा, 1400। यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा बेटा, D बराबर किससे काट सकते हैं इसको, काटना तो पड़ेगा, 4 से काट लेते हैं पहले, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी और 4 8 32, 4 से काटेंगे, 7 से काट सकते थे, 7 से काट देते हैं, 4 से क्यों काटेंगे, 7 से कट रहा है तो 7 1 7 और 7 5 7 6 42, 16 से काट सकते हैं शायद मेरे ख्याल से 7 दूनी 14 तो ये आपका D बराबर कितना आ जाएगा, 200/16, ठीक है। 200/16 का मतलब क्या होगा, 16 1 16 है, सही है ना, हाँ एक बार ही जाएगा, 16 1 16 उसके बाद 4 बचेगा, 16 दूनी 32 और 16 5 80, 12.5%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12.5%, ऑप्शन सी क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ पा रहे हैं ना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हमसे कहा गया था कि पहले D% की छूट दी जाती है, जितना D% की छूट दी जाती है उतनी ही छूट रुपए में दी जाती है। यहाँ पर बाद में D% मत कर देना, मैंने भी पहले ऐसे ही कर दिया था, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझा मैंने इस क्वेश्चन को, जब मेरे से डाउट में पूछा गया तो 2-3 मिनट तो मेरा दिमाग चकरा ही रहा था कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर मेरे को ऑप्शन दिए, उन्होंने ऑप्शन भेजे, मेरे को ऑप्शन नहीं भेजे थे पहले, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन भेज दिया था।
फिर ऑप्शन भेजे तब मेरा दिमाग गया, एकदम क्लिक करा मेरा दिमाग, अरे ये तो रुपए में पूछ रहा है मेरे को, यहाँ तो मैं रुपए पढ़ ही नहीं रही थी, मैं इतना ही सममूल्य मतलब D% दिया, D% कर रही थी बाद में, सममूल्य रुपए में नहीं पढ़ रही थी, मैं जल्दी जल्दी करके सॉल्व करते चली जा रही थी। फिर मैंने ऑप्शन देखे तब मेरा दिमाग एकदम क्लिक करा, फिर मैंने इसे तरीके से सॉल्व करके समझाया था उनको। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पहली बार में ये गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे इसमें, तो गलत नहीं करना। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिकॉर्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिकॉर्ड पॉइंट पर 0.10 रुपए की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत 72,000 रुपए अंकित है। ये उसके खाते में 2850 रिकॉर्ड पॉइंट है, तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 20% 25% की छूट दी गई है और एक रिकॉर्ड पॉइंट अगर होता है तो 0.10 रुपए फ्री हो जाता है, मतलब मुफ्त खरीदारी कर सकते हैं, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से रिकॉर्ड पॉइंट पे काम कर लेती हूँ कि एक रिकॉर्ड पॉइंट अगर हमारे पास होता है, ठीक है, एक रिकॉर्ड पॉइंट अगर हमारे पास होता है तो 0.10 रुपया कम हो जाता है जो हम खरीदते हैं उसमें। तो ये जो हमारे पास 2850 रिकॉर्ड पॉइंट है, इस पर कितना कम हो जाएगा बेटा, 285 कम हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है तो ये हमारा हट जाएगा, 285 कम हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को। अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य है हमारे पास में 72,000 रुपए, तो शुद्ध विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 72,000 रुपए का पहले 20% छूट दी गई है तो 80% बचेगा बेटा, फिर 25% छूट दी गई है, या टोटल छूट निकालो पहले यहाँ पर, ठीक है, टोटल निकाल लो, ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 20% प्लस का 25% माइनस का 20 × 25/100, 25 चौका 4 पंजे 45 में से कितना जाएगा बेटा, 25 चौका 4 पंजे 5 जाएगा तो 40%, टोटल 40% की छूट दी गई है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। समझ रहे हो। अब टोटल क्योंकि 40% की छूट दी गई है तो बचेगा कितना बेटा, 60%, तो इसका 60%, ठीक है, टोटल डिस्काउंट 40% दिया गया है। अब इसका 60% माइनस कितना हो जाएगा, 285, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड पॉइंट है, रिकॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 285 है, इतने रिकॉर्ड पॉइंट थे जिसकी वैल्यू 285 बनेगी, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 00 से 00 काट दो, फिर 1 2 0 तो आएगा यहाँ पर, फिर 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, इसमें से माइनस कर दो कितना, 285 बेटा, ये आपका कितना आ जाएगा 5, और ये 1 आ जाएगा, 15 किसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है बाबा फिर 11 में से आपका 2 जाएगा तो 915 किसमें आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो ये वाला आंसर होगा आपका 42,915, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ रहे ना। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, मैं इधर ही लिख देती हूँ इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ, साइड में लिख देती हूँ, इधर लिख देते बेटा, ठीक है। ये आपका 42,915 आपका आंसर हो जाएगा। डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। देखो कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ था क्या, नहीं था कुछ भी, ये हटा दूं जो मैंने बना दिया है लाइन, तो बहुत आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा लेंथी था, तो लेंथी देख के डरना नहीं है, सवाल को पढ़ना है, उसे समझना है, फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो यही कहूंगी कि पूछ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ लेना, मैं वहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है बेटा। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते रहना, जिनका भी हाल फिलहाल में एग्जाम है तो मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो स्ट्रेस है ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ी देर रनिंग करना है, 10-15 मिनट या 20 मिनट जितना देर कर सकते हैं आप, और 10-15 मिनट मेडिटेशन, ठीक है, आधा घंटा आपको देना ही है। ये मत सोच लेना कि आधा घंटा खराब हो जाएगा, वो जो आधा घंटा आप बचाएंगे उसके चक्कर में सारे दिन में 2-3 घंटे खराब कर देंगे, समझ लो ना। अगर रनिंग थोड़ी मेडिटेशन करते रहोगे तो हेल्दी भी रहोगे, मतलब कि बीमारियों से दूर रहोगे और माइंड जो है वो एकदम काम कर पाएगा ठीक डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा, चलो।